स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। फेसबुक ओके, यूट्यूब, थैंक यू जीसस। ओके परफेक्ट। या दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार इस अद्भुत और बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्रोग्राम जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से। सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। एपिसोड नंबर 18th एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आप जिस किसी भी देश विदेश जहां कहीं से भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। बहुत सारे लोग प्रभु के वचन से आशीषित हो रहे हैं। इम्पैक्ट प्रभु के राज्य में पड़ रहा है इस प्रोग्राम के चलते। और साथ ही साथ ये मौका लेना चाहूंगा कि कल का जो टॉपिक था, 2 अनमोल जीवन, जिसको शैतान अपना टारगेट बनाता है, विश्वासी अविश्वासी। अगर आपने उस प्रोग्राम को नहीं देखा है, कल वाला प्रोग्राम मतलब प्रचार, मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें, दूसरों को भी बताएं और अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें। एक प्रार्थना के साथ आज की जो मीटिंग है, आज का जो प्रोग्राम है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से आपके अद्भुत महान उपस्थिति जो आपने उस दिन से दे रखी है जिस दिन से हमने अपना जीवन आपको दिया, प्रभु जी, तेरा दास ये प्रार्थना करता है कि आज का ये प्रोग्राम पूछो जो भी पूछना है, परमेश्वर मैं विनती करता हूं, सब कुछ तेरा है। तू अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से चलाता है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान में पहला 2 वरदान बुद्धि और ज्ञान का, मैं चाहता हूं कि प्रभु वो इस वक्त में इस प्रोग्राम में ऑपरेट हो। जो सवाल पूछते हैं उन पर भी, और जो मैं जवाब देता हूं मुझ पर भी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान की एक एक युक्तियां कैंसिल करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग अगर आपके राज्य के विरोध में कार्य करते हैं, प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर, उन सभी का नियंत्रण आप लीजिए प्रभु। और आप परमेश्वर, आपके राज्य में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना हो, ऐसी बातों को आप देखें। जैसे पतरस ने कहा, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि तेरे वचन का प्रचार कर सके। और हमने देखा कि वो जो जगह थी वो हिल गई पूरी तरह से। और इससे बात साबित होती है कि तेरी मर्जी है कि ये पृथ्वी 7.9 बिलियंस यीशु को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने। परमेश्वर ऐसा आप करिए। आदर महिमा आपको देते हुए ये टोटल प्रोग्राम शुरू से आखिर तक आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। जी, आप सभी जो हैं इस वक्त में ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर सकते हैं प्रोग्राम में। आप सभी का मैं भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जहां कहीं से भी हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग वहां पे अपने जो है उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आज का भी प्रोग्राम एपिसोड नंबर 18 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप सभी को पता है कि मैं इसकी एडिट क्लिप्स यूट्यूब पे डालता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी तक 150 से भी ज्यादा एडिट क्लिप अपार्ट फ्रॉम एपिसोड के हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम दैट 150 क्लिप्स अभी तक मैं डाल चुका हूं। और ये तीसरा या चौथा हफ्ता है, अगर मैं गलत नहीं, तीसरा हफ्ता या तीसरा हफ्ता चल रहा है। तो ये तीसरा हफ्ता, चौथा, जो भी है। या आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने अलग अलग सवाल पूछते हैं ना। कुछ चीज़ें आपके बीच में रख देता हूं। सवाल पूछने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। 3 बातें। पहला है, प्रश्न को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें। दूसरा, प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह में शांति बनाए रखें। कैसे? इसी प्रोग्राम की वॉइस मुझे सुनाई देती है, ऐसा ना करें, नहीं तो जो हमारी टीम यहाँ पे बैठी है वो आपका नंबर कट कर देगी या ब्लॉक में डाल देगी अगर रिपीट होता है तो। तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद शांत हो जाना है ताकि आप मेरे जवाबों को सुन सके। और याद रखिए, जब मैं बोलना शुरू करता हूं ऑन द स्पॉट आपको चुप हो जाना है, नहीं तो क्या होगा कि जो दर्शक है ना वो आपको भी सुन रहेंगे, मुझे भी सुनेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें। जब मैं चुप रहता हूं आप जब बोलते हैं ना, तो वैसे मैं जब बोलता हूं तो आपको शांत होना है। ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बॉक्स
जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, काफी लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता आज जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि आपके संतुष्टि अनुसार जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप पहले से प्रश्नों का उत्तर आपके दिमाग में रखें या सोच के रखें तो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन आप टोटल न्यूट्रल होकर, जीरो होकर प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो आपको बातें समझ में आएंगी। डैनियल राज किसी भी टॉपिक पे बात करता है, टीचिंग देता है, वचन के साथ गद्दारी नहीं करता। तो मैं आपको तब भी और अब भी बता देता हूं और बताता आ रहा हूं और आगे भी बताऊंगा कि इसके बाहर, वो भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, मैं इसके बाहर कभी बात नहीं करता। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान रखें, और बाइबल से बड़ा कोई नहीं है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है ना। जिस नंबर पे आपको कॉल करना है, लोकल है ये वाला नंबर, लास्ट में है 777, और इंटरनेशनल व्हाट्सअप कॉल, राइट, व्हाट्सअप कॉल है, और वो है लास्ट में 75। तो 777 लोकल है और इंटरनेशनल व्हाट्सअप कॉल 75 है। चलिए आज का पहला कॉल हम लेते हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो। यस। हेलो। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो। कट करो, कट करो। हाँ, मैं पूछ रहा था कि जो कट करो, उसके पीछे म्यूजिक चल रहा है। कट करो। जी। हेलो जी। प्रेज द लॉर्ड मास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरा सवाल ये था कि अपन जैसे आत्मिक जीवन में अपन को स्ट्रांग बनना है तो अपन को कितने समय के लिए प्रेयर करना चाहिए? मतलब बहुत ज्यादा प्रेयर करना है घंटों में, या फिर अपन कैसे? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है चीज। जी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रानो है। रानो जी। ओके, और आप कहाँ से सिस्टर? मैं मध्य प्रदेश से। ओके ओके। इस बहन का प्रश्न है, रानो जी का, मध्य प्रदेश से हैं। ये कहती हैं कि अगर मुझे आत्मिक जीवन में मजबूत होना है तो मुझे कितना प्रार्थना करना है? तो मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूं, लेकिन वापस से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रानो जी, अगर आप लाइन में बनी रहेंगी तो बात को ध्यान से सुन लेगा। जितने दर्शक हैं, कितने दर्शक हैं आप, जितने भी 670 के आसपास में जो लाइव हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, 2 प्लेटफॉर्म से मैं अभी लाइव हूं, आप सभी को बता दूं कि आत्मिक उन्नति का मकसद क्या है। एक काम करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। रानो जी जी, आत्मिक उन्नति का मकसद क्या है? आत्मिक उन्नति सुनिए ना, सुनिए प्रभु में मेरी बात सुनिए सिस्टर। आत्मिक उन्नति करके घर बैठना है या आत्मिक उन्नति करके सेवा करना है? सेवा करना। बस, तो जब आप आत्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं तो आपको यह पूछना है कि मैं सेवा करूंगी, आत्मिक उन्नति ऑटोमेटिकली होती रहेगी। कुछ लोगों का क्या है ना रानो जी, वो क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं नॉलेज के हिसाब से और कहते हैं कि मैं पूरा नॉलेज हासिल कर लूंगा, और फिर घंटों प्रार्थना में बैठते हैं कि मुझे बहुत पावरफुल बनना है। लेकिन उनको अगर ये पूछें ये सब करके आप करना क्या चाहते हैं, बोला कुछ नहीं, बस अपने आप को संतुष्ट करूंगा और अपने आप को मजबूत करूंगा। ऐसा नहीं करना, और ऐसा आपकी बाइबल नहीं सिखाती। जितने भी सेवक, जितने भी प्रभु के दास, वो चाहे 12 चेले, 70 चेले, पौलुस, उसके बाद स्टीफन, और उसके पहले स्टीफन, फिर पौलुस, और जितने भी तिमोथी, तीतुस आए थे, इन सब का मकसद था परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत करता है। रानो जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, पवित्र आत्मा खुद की मर्जी से आपको पावरफुल बनाएगा या आपकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। मतलब पवित्र आत्मा की मर्जी से ना? जी जी। ओके, तो वो कब बनाएगा? जब आप उसकी मर्जी पे चलोगे। जवाब दीजिए, यस या नो। जब आप उसकी मर्जी पे चलोगे तभी देगा ना वो आपको। जी जी। हाँ, अगर आप उसकी मर्जी पे नहीं चलोगे, आप बाहर नहीं जाओगे, तो फिर आत्मिक मजबूत करके क्या फायदा? जी सर। यू गॉट द पॉइंट। तो ये जो एंगल है ना कई लोगों का, कहते हैं बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बट फॉर व्हाट? बी स्ट्रांग फॉर व्हाट? हम आत्मिक मजबूती कर लेंगे, लेकिन किसके लिए?
घर बैठने के लिए, टीवी देखने के लिए, या फिर क्या दूसरों को बताने के लिए? नहीं 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 नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपको खुद आत्मा मजबूत बनाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? प्रभु आपका वचन के मुताबिक मत्ती 28 के 18 के अनुसार मुझे भेज, मैं जाऊंगा, चेला बनाऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा। और आपको पता है रानो जी कि परमेश्वर ने वादा किया है कि जब तुम मेरा काम, मेरा राज्य बढ़ाओगे तो तुम्हें जो भी जरूरत है मैं पूरा करूंगा, वो चाहे फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो। आप समझ गए रानो जी? जी जी या अब आपको क्या कहना है? जी, समझ गई। या तो अब Thank you. आपको आत्मा में मजबूत होना है, लेकिन किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। एग्जैक्टली तो फिर ऑटोमेटिकली आपको क्या आएगा? प्रार्थना का हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको क्या आएगा? बाइबल पढ़ने का आपके अंदर इच्छा जागेगी। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि जीपीएस तभी काम करता है जब आप गाड़ी लेके सड़क पे निकले हो। आपको तलवार, बंदूक सरकार तब देती है जब आप फौज में आते हो, उतरते हो ग्राउंड में, आप खुद को सिपाही घोषित करते हो। तो ऊपर बैठा परमेश्वर भी आपको क्यों पावरफुल बनाएगा? जब तुम उसके युद्ध के, उसके राज्य के मैदान में उतरे हो, तभी तो आपको पावरफुल बनाएगा। राइट? जी जी या गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जी, you, मैं समझता हूं कि आप लोगों को जवाब मिल गया है, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी ये बात समझ में आ गई है। तो सिंपली यूं ही मत बोलते बैठिए मैं पावरफुल बनना चाहता हूं, मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। सब ठीक है, लेकिन वेयर इज द ग्राउंड? वो वेपन तो चाहिए, तलवार, बंदूक सब चाहिए। आत्मिक बातें कर रहा हूं, लेकिन युद्ध पे नहीं जाना है, आपको बैटल ग्राउंड में नहीं जाना है। तो फिर पावरफुल होकर क्या करोगे? घर पे बैठोगे? डॉक्टर, इंजीनियर या मैकेनिक या कारपेंटर या इलेक्ट्रिशियंस, ये जितने भी होते हैं ये सब फील्ड में उतरते हैं, और इसलिए तो ये एक्सपर्ट्स हैं। मैं आत्मिक बनना चाहता हूं, जैसे रानो जी ने कहा मैं आत्मिक बनना चाहती हूं, लेकिन क्यों? यही चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जी, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जी, जय मसीह की पाशा जी। जय मैं मसीह। यूपी से ज्योति कश्यप बोल रही हूँ। जी, जी, मेरा सवाल ये है जी, कि क्या हम जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को मानते हैं, काली चूड़ी या ब्लैक कपड़ा या बिंदी लगा सकते हैं? क्योंकि कुछ चर्चों में ये मना किया जाता है, और मैंने यूट्यूब पर ऐसी वीडियो भी देखी है। ओके। आपका नाम क्या है सिस्टर? ज्योति कश्यप। जी, यूपी ज्योति से। कश्यप जी, आप लाइन पे बने रहे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आया, पहली बार आता है, बट उनमें से काफी टाइम के बाद मुझे खुशी है कि ज्योति जी ने यह प्रश्न पूछा, और मुझे इसका जवाब देने में भी बहुत खुशी है। सबसे पहली चीज, कलर, वो चाहे ब्लैक हो, या वो कलर चाहे ब्लैक हो या फिर कोई और कलर हो, किसी कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। आप काली चूड़ी पहनते हो, मंगलसूत्र में काले मोती होते, वो तक की मैं बात कर रहा हूं। आप ब्लैक ड्रेस पहनते हो, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक साड़ी, ब्लैक सलवार कमीज, जो लेडीज के कपड़े होते हैं, ब्लैक से रिलेटेड आप किसी भी तरीके का ब्लैक है, वो चाहे यहां तक कि कप, चाय का जो कप होता है ना ब्लैक, वो तक भी, घर के अंदर जितने भी क्या कहते हैं ब्लैक चीजें आप रखते हैं, आपका सोफा और फिर उसके जो कुशन्स होते हैं ब्लैक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काला कलर, याद रखो, सिर्फ काला कलर नहीं, हर कलर किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो क्या परमेश्वर ऐसा कोई कलर बनाएगा जिससे आपको नुकसान होगा? और कलर से नुकसान कैसे हो सकता है? किसी भी चीज से नुकसान नहीं हो सकता है until unless आप प्रभु के साथ में मजबूत हैं। ज्योति जी, आप शायद सुन रही हैं। जी 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 तो जी। डंके की चोट पे काली चूड़ी पहनो, काला कपड़ा पहनो घर के अंदर। अगर आपको बाकी चीजें काली हैं, आपको अगर पूरा घर काला करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ज्योति जी। क्योंकि ज्योति जी सुनिए सुनिए, आपके जो सर पे बाल उगते हैं ना, अगर काला कलर गलत होता तो ऊपर से परमेश्वर ने या तो उसको लाल उगाना था, या तो पीला या तो सफेद। लेकिन खुद परमेश्वर को पता है कि ये ब्लैक कलर, वो चाहे किसी भी देश का जो व्यक्ति हो, उसके सर पे काले कलर के बाल ही अच्छे लगेंगे। तो परमेश्वर भी गलत है। और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने ऐसी वीडियो बनाई कि काली चूड़ी मत पहनो, काला कपड़ा मत पहनो। वो तो महामूर्ख होगा। फिर कौन सी बाइबल पढ़ता है मुझे नहीं पता। और जो मेरे हाथ में अभी बाइबल है ना ज्योति जी,
वो बाइबल जी। भी उसकी जो कवर है ना वो ब्लैक कवर है, जी वो कवर ब्लैक जी है। जी और मुझे अगर आप पूछोगे, मुझे क्या, आप 90% का पुरुषों और स्त्रियों से पूछो उनको फेवरेट कलर कौन सा है, आपको पता है 2 कलर में से एक तो ब्लैक होगा ही होगा। एक होता है ब्लैक, दूसरा होता है व्हाइट। यस और नो? वाइट। तो मैं जी सर। समझता हूं कि जितने दर्शक देख रहे 1000 की, अब 1100 के आसपास, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि कलर से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आप क्या करो, मेरी पहली गाड़ी ब्लैक कलर की थी, स्कॉर्पियो, फर्स्ट कार ब्लैक थी। फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अब वो ब्लैक हो गई है, बस हुआ, फिर मैंने रेड खरीदी, रेड कार है मेरे पास में, और मुझे व्यक्तिगत ब्लैक बहुत पसंद है। तो क्या दिक्कत है? और ऊपर बैठा परमेश्वर हमको किसी सुपरस्टिशियस पे चलने की इजाजत नहीं देता। ये अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस जिसको कहते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास ना करें। जी ज्योति जी। जी जी, थैंक यू। ओके, तो आप अभी समझ गई? जी जी। गुड गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट कॉल। थैंक यू। कुछ ना कर सकते, कट करो नेक्स्ट कॉल। या व्हाट्सएप पे कॉल, जो मेरा नंबर है 14 लास्ट में, जो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पे मेहरबानी करके कोई कॉल ना करें, ना मैसेंजर कॉल ना करें, फेसबुक व्हाट्सएप कोई नहीं करें। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, आज मेरा क्वेश्चन आपसे 2 है। जी पहला क्वेश्चन पास्टर जी मेरा नहीं, एक सिस्टर का है। जी उनका पास्टर जी बपतिस्मा हुआ है, जी छिड़काव वाला। जी और उनके पास्टर का कहना है कि हमने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हें बपतिस्मा दिया है। जी और वो सिस्टर बोलते कि भाई मुझे डुबकी वाला बपतिस्मा चाहिए, जी लेकिन वो पास्टर बोलते कि हम नहीं देंगे तुम्हें अगला बपतिस्मा, अब तुम्हें इसी में सब्र करना पड़ेगा। तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस सिस्टर का उद्धार हो जाएगा पास्टर जी? ओके ओके, ठीक है। देखिए, आपका नाम अभय है, ये तो मैं पता लगा लिया क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत फेमलर है, काफ़ी लोग जानते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 4, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, आज्ञाकारी, यीशु की आज्ञा का पालन करना। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 4, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा और उसमें सत्य नहीं है। यूहन्ना का 15 का 14 भी निकालो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और उसकी आज्ञा क्या है? बैप्टिज्म, इंग्लिश वर्ड बपतिस्मा, हिंदी शब्द, यूनानी भाषा कहता है बैप्टिस्मो, उसका मतलब है डुबाना। अभी यूहन्ना 15 का 14 क्या कहता है? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। तो यीशु की आज्ञा क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा, नॉट स्प्रिंकलिंग, छिड़काव का, इमर्शल इंग्लिश वाला वर्ड है, डूब का बपतिस्मा। और वो भी किसको और कब? एक व्यक्ति जब पूरी तरह से मैच्योर, परिपक्व हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि पाप क्या है, संसार क्या है, यीशु क्या है, उसको जब सेंस आ जाती है ना पूरी तरह से, तब जाके उसको बपतिस्मा देना है। और वो भी डूब का, एक बार डुबाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मैं रिपीट करता हूं, अगर जिस किसी का बपतिस्मा इस कंडीशन के बाहर अगर हुआ है तो उसको कहते हैं कि उसने आज्ञा नहीं मानी। और जिसने आज्ञा नहीं मानी वो परमेश्वर का मित्र नहीं है, परमेश्वर उसका मित्र नहीं है। वचन कहता है वो झूठा है। तो स्वर्ग जाना दूर की बात, उद्धार पाना दूर की बात, वो तो खुद भी बिगड़ा है, और कल को अगर ऐसा व्यक्ति लीडर बनता है तो पूरी की पूरी कलीसिया को बिगाड़ेगा। यस ब्रदर। तो इसका मतलब पास्टर जी उस सिस्टर का उद्धार नहीं हो चुका है? नहीं ना, क्योंकि गलत आज्ञा नहीं मानी ना। जो आज्ञा है उसको मानना पड़ेगा ना सर। हाँ जी, तो पास्टर इस समय में सिस्टर क्या करेगी पास्टर जी? अब उसे तो बपतिस्मा कोई दे नहीं रहा है। उसको अगर बपतिस्मा कोई नहीं दे रहा है ना तो उसको वेट करना है। और जब मसीह मंथन की तरफ से उसके शहर में लोग पहुंच जाएंगे, कोऑर्डिनेटर्स, तो उनको बपतिस्मा हम मसीह मंथन की तरफ से दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। थैंक यू सो मच पास्टर जी। या राइट। एक लास्ट क्वेश्चन। जी जी जी, बोलिए बोलिए।
लास्ट क्वेश्चन पास्टर जी, दूसरा ग्रंथियों 12:2 से है पास्टर जी। जी 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 12:2। यहाँ पर पास्टर जी संत पौलुस एक ऐसे मनुष्य को जानता है 14 वर्ष से, जी जो पास्टर जी तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है। जी तो पास्टर जी इसमें क्वेश्चन दो होते हैं कि ये मनुष्य कौन है पास्टर जी, और क्या स्वर्ग 3 है पास्टर जी, क्योंकि लिखा तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है वो मनुष्य। यस 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 ओके, मैं जवाब दे दूं, ये आपका फिनिश हुआ तो? जी मैं जी। जवाब दे दूं सर? जी ओके नाउ इनका दूसरा प्रश्न यह है, दूसरा कुरिन्थियों 12:2। दूसरा प्रश्न, दूसरा कुरिन्थियों 12:2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लेगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं इस आदमी को हम भी ढूंढ रहे हैं इस आदमी को, ये नहीं मिलेगा सर अभी। अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये कौन है, तो जब पौलुस ने नहीं लिखा और वो ये भी कहता है कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, इसका मतलब है कि ये आदमी उस वक्त जब ये लिख रहा था, उस वक्त में ये मर गया है या जिंदा भी है। शब्द पे ध्यान दीजिए, एक मनुष्य को जानता हूं, पौलुस 14 वर्ष हुए, मतलब ये घटना को कम से कम 14 साल हो गए। तो मुझे नहीं पता कि जब मैंने ये दर्शन उसके बारे में देखा, तो मुझे नहीं पता कि वो शरीर के साथ गया या बिना शरीर के गया, दूसरे शब्दों में जिंदा गया या मरने के बाद गया। वो व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने देखा। कई लोग गलती करते हैं कि पौलुस ने 3 स्वर्ग देखा। नहीं 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 नहीं, उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति की जिक्र पौलुस कर रहे हैं यहां पर। तो पौलुस कहता है मुझे नहीं मालूम, फिर इतना तो कहता है कि ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। फिर वचन कहता है कि ना जाने देह सहित, वचन 4 कहता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। तो इसका मतलब क्या है? आपने पूछा क्या वाकई में 3 स्वर्ग हो सकते हैं? हमको क्या लेना देना? अगर मुझे व्यक्तिगत पूछोगे, अबे लाइन में है आप, अगर व्यक्तिगत पूछोगे मेरे को, मुझे, तो योना का 14:1, जॉन चैप्टर 14:1 मैं वेट कर रहा हूं। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पिता के घर में बहुत सारे रहने की जगह है, मैं तुम सब के लिए घर बना रहा हूं ताकि मैं वापस आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। आखिरी लाइन कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। और इसी को प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में देखते हैं कि ऊपर से यरूशलेम नीचे उतर रहा है जो यीशु की दुल्हन है। तो मुझे तीसरा स्वर्ग, चौथा स्वर्ग, सातवां स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, स्वर्ग लोक कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी है कि मैं यीशु के साथ रहूंगा। अगर यीशु तीसरे स्वर्ग में है, मैं वहां रहूंगा। अगर यीशु पहले स्वर्ग में है, मैं वहां रहूंगा। अगर यीशु नए यरूशलेम में जो पृथ्वी पे उतरेगी, जिसको कहते हैं स्पेस, ये जिस दिन खत्म हो जाएगा ना ये अर्थ, इसी स्पेस में जब यरूशलेम उतरेगा तो मैं उनके साथ रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी ही विचारधारा के साथ मैं समझता हूं कि अब है हम सब मसीह लोगों को चलना चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। या जी, हमारी काफी पास्टर नॉलेज मिल रही है हमें। और थैंक यू पास्टर जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी। वो पास्टर जी आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं या पाते हैं अपनी चैनल में जी, तो पास्टर जी मैं उनका थैंक यू इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जितना पास्टर जी वो आपको बोल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पास्टर जी आपका स्वर्ग में नाम बढ़ रहा है, आपका फल बढ़ रहा है पास्टर जी। या थैंक यू अभय, थैंक यू, गॉड ब्लेस। राइट जी, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी आपका फोन नजदीक रखिए सर। जय मसीह पास्टर जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ मलेशिया से। जी कुलदीप जी, बोलिए कैसे हैं आप? बढ़िया पास्टर जी, जी बोलिए कुलदीप साहब, बोलिए जी पास्टर जी, मेरा सवाल है ये है कि ये मेरा सवाल भी आप कह सकते हो, और जो अभी नए मसीह में हैं, जो 3 महीने के हैं, 2 महीने के, उनका सवाल भी आप कह सकते हैं। पास्टर जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं 3 महीने का मसीह, 4 महीने का प्रभु में आया हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे पास्टरों को सुना देखा, तो वो ज्यादातर ऐसा सिखाते हैं कि पहले आप जब बाइबल पढ़ते हो उससे पहले आपको आराधना उससे पहले करनी चाहिए, बाइबल बाद में पढ़नी चाहिए, उसके बाद आपको दुआ करनी चाहिए। ऐसा कोई सब समझाते हैं वो कि आप पहले बाइबल नहीं पढ़ सकते, पहले आपको प्रेयर करनी होगी, जब आप प्रेयर करोगे उसके बाद आप बाइबल पढ़ोगे, उसके बाद आप
प्रार्थना में जाओगे। तो पास्टर जी कुछ ऐसा है जब बाइबल कुछ ऐसा सिखाती है हमें इसके बारे में ओके, गुड क्वेश्चन। कुलदीप जी लाइन पे बने रहें, आपका जवाब दे देता हूं। जितने भी 1500 के आसपास अभी लोग हैं लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको भी बताता चलूं कि कुलदीप जी का मलेशिया से ये प्रश्न है कि बाइबल पढ़ने से पहले इनके पास्टर ने कहा है कि आपको पहले प्रार्थना करना है, उसके बाद आपको बाइबल पढ़ना है। तो इनका प्रश्न है क्या ऐसा कोई रूल है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब किसके लीडिंग में हैं? पवित्र आत्मा के। हमको कौन चलाता है? पवित्र आत्मा चलाता है। तो अगर किसी चर्च ने या पास्टर ने या मुझ जैसे प्रीचरों ने अगर ऐसी कोई लाइन खींच दी कि पहला ये उसके बाद वो, तो इसको कहते हैं रिलीजन, इसको कहते हैं रिलीजियस स्पिरिट। तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। आप किसी प्रकार का नियम परमेश्वर के लोगों पे, जिसको कहते हैं यीशु की कलीसिया दुल्हन या वाचा के लोग, कवनेंट के लोग, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं थोपना है। मैंने कल कहा था वर्शिप नहीं हुई, कल विवेक नहीं था, मैंने बिना वर्शिप की प्रार्थना करी और वचन स्टार्ट करा। क्या दिक्कत है? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक वर्शिप नहीं करोगे प्रभु की उपस्थिति नहीं आएगी। क्या मूर्खता का स्टेटमेंट है, क्या मूर्खता का स्टेटमेंट है। परमेश्वर की उपस्थिति आती नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति जो यीशु को अपना लेता है वो उसकी उपस्थिति को लेके चलता है। अब क्या बात कर देते हो कभी कभी। तो परमेश्वर आपके अंदर है, आपका शरीर उसका मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय में, वो कहता है कि मैं उसमें उनमें चला फिरा करूंगा। तो आप उपस्थिति कौन सी बात कर रहे हो? आप तो खुद लेके चल रहे हो। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, आप और हम बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर अभी यहां पर मौजूद है। ये है ना परमेश्वर की उपस्थिति। तो किसी प्रकार का रूल, किसी प्रकार की लाइन नहीं खींचना है। जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे बाइबल नहीं पढ़ सकते, जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे प्रार्थना नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के लीडिंग में, कुलदीप जी और जितने दर्शक सुन रहे हैं, जैसे आपको लीड होता है वैसे करो। और दूसरी चीज, कुलदीप जी मेरे साथ लाइन में बने रहे, दूसरी चीज, जी हाँ, दूसरी चीज, कौन से टाइम पे प्रार्थना करें इसकी भी कोई लाइन नहीं खींचना। आपको सुबह अच्छा लगता है सुबह करो, आपको रात को अच्छा लगता है रात को करो, चलते चलते अच्छा लगता है चलते चलते करो, नौकरी पे चले हो, जैसे आपको ठीक लगता है। बस शर्त यह है कनेक्टेड रहो। जैसे पौलुस कहता है ना, पहला थिस्सलुनीके 5:17, कनेक्टेड रहो, बी कनेक्टेड। निरंतर प्रार्थना में इसको कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में कनेक्ट हैं। आपका जो सिम कार्ड होता है ना, आपका जो हेडफोन माफ करें, आपका जो फोन है, हैंडसेट जिसको कहते हैं, आपका जो फोन है इंस्ट्रूमेंट, उसमें सिम कार्ड डाल दो। और एक बार जब कंपनी से वो कनेक्ट हो जाता है, आपका फोन को आप कहीं पे भी लेके जाओ, जब जहां तक नेटवर्क है, आपका जो हैंडसेट है ना वो काम करता रहेगा। ये सुनो, वैसे ही ये हैंडसेट, आप और मैं, हमारी कनेक्टिविटी कहां से? ऊपर से। परमेश्वर हमारा टावर है और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी उठो बैठो, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। ओके कुलदीप जी। जी पास्टर जी, से रिलेटेड सवाल हो रहा है। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, पंजाब की साइड से है जी, क्योंकि ज्यादातर पंजाब में ऐसा चल रहा है। वहां पर पास्टर जी कह रहे थे कि जब आप आराधना कर रहे हो, जैसे मैं अभी आराधना कर रहा हूँ, बीच में मैं प्रार्थना करने लग जाऊं कि प्रभु यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए, तो वो कहते हैं कि आप आराधना में प्रेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं आराधना में आप प्रेयर करते हो, वो गलत है, वो आपकी सुनी नहीं जाएगी। तो ऐसा कुछ है या नहीं? ओके, अंडरस्टूड। तो जितने दर्शक हैं, अगर आपका ये प्रश्न है कि मैं प्रार्थना, माफ करें, मैं आराधना कर रहा हूं, क्या आराधना करते करते मैं प्रार्थना कर सकता हूं? फिर वापस यही बात आएगा और यही कहूंगा, आप किसकी लीडिंग में हैं? आप पवित्र आत्मा के लीडिंग में हैं। आप आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना करो ना। एक वचन निकालना, कुलदीप जी लाइन में बने रहे। प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 25, एक्ट्स 16:25 माफ करना, वही होना चाहिए। हाँ यही है जी। कुलदीप जी लाइन में रहे। लिखा है पौलुस और सिलास के बारे में, लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास
प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अब मुझे बताइए कुलदीप जी, आप लाइन में है सर? कुलदीप जी, आपने सुना अभी प्रेरितों की किताब 16 का 25 कहता है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं। फिर इनका क्या करें? ले लो, इनका क्या करें? तो वो पंजाब का बंदा कौन है मुझे नहीं मालूम, वो कोई भी तुर्रम खान होगा या कोई भी सो कॉल्ड होगा। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि ऐसा किसी प्रकार का जबरदस्ती नियम कलीसियाओं पे मत थोपो। अपने कुछ लालच या बेनिफिट के चलते मत करो। परमेश्वर की लीडिंग में रहने दो, पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसे चलने दो। प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, आराधना के बीच में आप यीशु के नाम से किसी को डांटते हो, आपको पवित्र आत्मा लीड करता है, आपको कोई बातें याद आती है, आप प्रार्थना करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी कुलदीप जी। जी पास्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने समझाया जी, बिल्कुल सही समझाया पास्टर जी। ये मेरे लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए भी था जो अभी नए मसीह में आए हैं जी। उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं लोग कि वो गलत लीडिंग कर रहे हैं, वो ऐसा बहुत गलत हो रहा है जी। इसलिए मैं बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं पास्टर जी से प्रश्न पूछूं जी, तो इसलिए मैंने पूछा। पास्टर जी एक प्रश्न मेरा हो रहा है, ऐसा ही है जी। जैसे कि आजकल जैसे मैं अपने पर्सनल रूम में मैं प्रेयर कर रहा हूँ जी, तो कई लोग होते हैं कि बहुत जोर जोर से तालियां बजाकर कुछ चला कर प्रेयर करते हैं। इनके पास जी ऐसा करने से कोई परमेश्वर ज्यादा नीचे आएगा, परमेश्वर ज्यादा हमसे बात करेगा? कुछ इसके बारे में बताइए। गुड। ओके, कुलदीप जी का तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या जोर जोर से ताली पीटने से, गीत गाने से परमेश्वर की ज्यादा उपस्थिति आएगी, परमेश्वर का ज्यादा पावर आएगा? तो फिर वापस ये कहना पड़ेगा, परमेश्वर की ज्यादा उपस्थिति, परमेश्वर का 1.5 किलो की उपस्थिति, 2 किलो की उपस्थिति, ये कोई लेवल नहीं रखता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं गाना गाता हूं तो गाढ़ा अभिषेक आता है। ये कॉन्सेप्ट कहां से लाए, मुझे इसमें से निकाल के बताएं। ऐसे जितने भी कहते हैं ना थिक अनॉइंटिंग, ये मूर्खता का स्टेटमेंट है। थिक अनॉइंटिंग, थिन अनॉइंटिंग, लेस अनॉइंटिंग, मोर अनॉइंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये मनुष्य की बनाई हुई स्टेटमेंट है। परमेश्वर को जिस दिन वो न्याय करेगा ना, तुम लोगों को बहुत बड़ा हिसाब देना होगा कि जिस चीज को मैंने नहीं सिखाया तुम उसको बोल कैसे देते हो बड़े बड़े मंचों से। कितने लोगों को देखा है, वर्शिपरों को भी, मैं जब गाना गाता हूं तो गाढ़ा अभिषेक आता है, मैं जब प्रार्थना करता हूं तो प्रभु की बहुत तगड़ी उपस्थिति आती है। ये कहां से लाते हो सर? ये बाइबल के अंदर नहीं है। ओपन चैलेंज है किसी को भी, मुझे कोई प्रूफ करके बता दे कि बाइबल के अंदर गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, मोटा अभिषेक, 2 किलो का अभिषेक, 10 किलो का अभिषेक, जिस दिन प्रूफ कर दोगे ना बाइबल से, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। ओपन चैलेंज है। तो ताली पीटना जोर जोर से कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर की कितनी घटनाएं, जब बारिश हो रही थी ना तो एलिया ने कहा जाके देख के आओ, बड़ी बड़ी आंधी चली, बिजली गरजी, आंधी तूफान चली, नहीं था परमेश्वर, लेकिन लिखा एक धीमी आवाज, एक सॉफ्ट वॉइस, फिर बादल हाथ का जैसा छोटा बादल, बोला अब प्रभु दिखा, तो उसने कहा यस अभी प्रभु दिखा। ये क्या लॉजिक है साहब? क्या बड़ा बड़ा ढोल बीच, ये तो 400 या 450 बाल देवता जो अपने देवता को सुबह शाम ढोल नगाड़ा पीट पीट के बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ। ऐसा कुछ है कि अपना परमेश्वर? जी नहीं। देखो सीखना होगा, इसलिए लिखा है ना 1 कुरिन्थियों 14 का 33 में, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो ताली पीटना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, ऐसा किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास में आते हो, आपको परमेश्वर के तरीके से आना है, अपने तरीके से नहीं। यस कुलदीप जी। जी पास्टर जी, आपने बहुत बढ़िया समझाया जी। क्योंकि पास्टर जी ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं खुद को समझता हूँ, जो परमेश्वर मेरे खुद के पास है, जो पवित्र आत्मा मेरे खुद के पास है, उसको मैं कैसे जोर जोर से सुनाऊं? exactly. वो मेरे पास नहीं है, वो कोई दूर थोड़ा है, मुझसे दूर थोड़ा है, उसको मैं चिल्ला के पकड़ूंगा तो ही मेरे पास है। वो तो ऑलरेडी मेरे पास है। पर आज लोगों की बात सोचने की बात यह है कि अगर मैं जोर जोर से ताली बजाऊंगा, पवित्र आत्मा जोर से उतरेगा, मेरे ऊपर उतरेगा पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा। जो मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं, आज जेकर उसको पूछा जाए ना, मैं पूछ लिया मैंने किसी को, जो ताली को बजा रहा है, वो बोल रहा है मैं नहीं बजा रहा, पवित्र आत्मा मुझसे बजवा रहा है। पवित्र आत्मा। सुनिए कुलदीप जी, और एक कनेक्शन दे रहा हूँ। कुलदीप जी क्या है ना, जितने दर्शक है 1600 के ऊपर, आप लोगों को भी बताता चलूं कि पवित्र आत्मा
बेकाबू होकर, आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कराएगा। आउट ऑफ कॉन्शियस आपसे कुछ नहीं कराएगा। सेंस से बाहर चले गए, ऐसा कुछ नहीं कराएगा। जबरदस्ती रोबोट की तरह चाबी घुमा दिया और आप ताली बजाने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये टोटल गलत है और ये शैतान की ओर से। अगर कोई कहता है मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, तो ये डेविल का स्पिरिट है। अगर कोई कहता है मुझे नहीं पता, मैं जोर जोर से हंसने लगा, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, ये डेविल का स्पिरिट है। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। यीशु सजन है, जेंटलमैन। पवित्र आत्मा सजन है, जेंटलमैन। परमेश्वर पिता सजन, जेंटलमैन। वो जबरदस्ती कभी किसी से नहीं कराएगा। दूसरी चीज कुलदीप जी, इसके साथ लगे हाथ जोड़ देता हूं कि लोगों को ट्रेन नहीं किया गया इस तरीके से कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, बाहर से नहीं आता। ये ट्रेन नहीं कर रहे ये लोग। उल्टा ये क्या सिखाते हैं कि जैसे पेंतिकोस के दिन उतरा था, उतर के खत्म हो गया। सर वो किस्सा खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब वो फाइल को बंद करो, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर चुका है और कलीसिया के मध्य में आ चुका है, और जो जो व्यक्ति उधार पाता है उसके अंदर रहता है। लेकिन ये क्या सिखाते हैं कि जैसे पेंतिकोस का, और बिब्लिकल है ना, उनको क्या लगता है, अरे लिखा है मतलब अभी उतरेगा, अरे आग आई है मतलब अभी आएगा। लेकिन ये नहीं सिखाते सेकंड पार्ट कि वो आ चुका है, वो बीत चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यस कुलदीप जी। जी जी पास्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। Yes. कि हमें परमेश्वर मिल चुका है ऑलरेडी, पवित्र आत्मा हमें ऑलरेडी मिल चुका है। पास्टर जी, आपने पेंतिकोस की बात की कि पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा, तो वो तो उतर चुका है ऑलरेडी। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल पता है, मैंने किसी को बोल दिया जी। जैसे मैं प्रेयर में था, तो लड़का मेरे पास आया, मैंने उसको बोला कि हमें तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है। वो बोला नहीं, अगर पवित्र आत्मा हमें मिल जाता तो बाइबल में लिखा क्यों हुआ है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम पे उड़ेल दूंगा, नई नई भाषा बोलोगे और विश्वास नहीं करोगे। देखो पास्टर जी, अभी ये एक नया लॉजिक शुरू हो गया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, बहुत गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़ है। चलिए, कोशिश ये है कि आपकी और मेरी कन्वर्सेशन, इसकी जब वीडियो एडिट होगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो उनको जवाब मिल जाएगा। राइट कुलदीप जी? या थैंक यू कुलदीप साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, लुधियाने से। जी 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 बोलिए सर। मैंने आपको पहले भी कॉल किया था एक बारी। अच्छा। हाँ जी सर, आपकी मेरे को यानी टीचिंग यानी सुन के मेरे को सर, जो आप यीशु मसीह का प्रचार सुनाते हो सर, मेरा जो दिमाग जो बंद पड़ा था, मैं चर्चों में जाता था, वो सर मेरा खुल गया। आपको मैं क्या बताऊं। क्या बात है, बहुत खुशी है ये सुन के। जी सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं 2-3 साल से चर्च जा रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था कि मैं अंधेरे में ही था अभी तक। जैसे मैं आपकी टीचिंग सुनता हूँ जी, और जो आज मैं कुछ सिखाया जाता है और मैं आपको सुनता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं अंधेरे में ही था अभी तक। मसीह में तो जरूर आ गया, लेकिन अंधेरे में ही था मैं अभी। जी 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 जी। तो सर, मैंने आपसे, मेरे क्वेश्चन है 2-3 है सर। जी, अगर जी। पूछ सकूं, 2-3 है मेरे। जी जी बोलिए ना जल्दी आइए। जी जी सर, मेरा एक तो क्वेश्चन है ऐसा है, जैसे कि सर, एक जैसे कि हमारे पास्टर जो है सर जी, तो उनको सिर्फ यही आज्ञा है कि अपने विश्वासियों पे ही प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं समझा, मतलब पास्टर को क्या है आज्ञा? हाँ जी, पास्टर जैसे कि हम बहुत, मैंने यहाँ पे चर्च में देखा हूँ लोगों को, जो पास्टर बोलते हैं जो हमारे चर्च में जो लोग आते हैं, हाँ, हम उन्हीं के ऊपर प्रार्थना करेंगे। जैसे कि अन्य जाति जो है, जो विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह पे, हाँ, तो अगर हम उनको चर्च लेके जाएं तो बोलते हैं तो हमारे चर्च के भी नहीं है और ये तो यीशु मसीह विश्वास भी नहीं करते हैं, तो हम इनके ऊपर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अगर प्रार्थना करेंगे तो क्या नाम उसका, उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा। अरे बाप रे, ऐसा सर ऐसा हो सकता है सर? ओह माय गॉड। ओके, लाइन पे बने रहे। और आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम मुकेश जी। मुकेश, देखिए जितने दर्शक देख रहे हैं 1620 के आसपास, क्या परिस्थिति है और कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और मुझे खुशी है कि ऐसे लोग ये प्रश्न को ला रहे हैं ताकि इसका जवाब आप तक मैं पहुंचा सकूं। लेकिन सेम टाइम गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। ये कैसे टीचिंग आ रही है, ये कैसी बातें हो रही है, और खास करके पंजाब में। और कहते हैं, अगर आपने ठीक से सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, कहते हैं कि अगर मेरे चर्च के मेंबर हो तो मैं सिर्फ तुम पे ही प्रार्थना करूंगा, अगर दूसरे चर्च के मेंबर हो तो मैं उन पे प्रार्थना नहीं करूंगा, और अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो मैं उसके ऊपर करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पाप, उसका श्राप या उसकी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो है मेरे ऊपर आएगी। क्या विचित्र पास्टर होगा वो, क्या विचित्र पास्टर होगा वो।
मुझे यहां से बोलने दीजिए। और वो जो भी ऐसा कर रहा है सर, जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सके ऐसी बातों से बाहर निकले। पता है क्यों? क्योंकि इसका चर्च, उसका चर्च, यहां का चर्च, वहां का चर्च एक ही है। आप मुंबई के हैं, पंजाब के हैं, यीशु की कलीसिया, यीशु की दें। फर्क इतना है, मैं मुंबई से हूं, आप गुजरात, पंजाब, न जाने कहां से, लेकिन हम सब यीशु के चर्च के हैं। कैसे कह सकते हो कि वो मेरा चर्च का नहीं? कैसे कह सकते हैं? तो क्या यीशु बट गया है? यीशु टुकड़ों में बट चुका है। वहां का पवित्र आत्मा अलग है, आपका पवित्र आत्मा अलग है। क्या मूर्खता है भाई ये। अच्छा, तुम पास्टर होकर अगर ये कहते हो कि अगर मैं उस पे हाथ रखूं तो उसका पाप मेरे ऊपर, या जो भी अभी भाई ने कहा, कैसे पॉसिबल है यार? कैसे पॉसिबल है? आपका परमेश्वर आपके अंदर रहता है। पास्टर तो दूर की बात है, मैं तो चर्च के नॉर्मल मेंबर की बात कर रहा हूं कि अगर वो तक प्रार्थना कर दे, किसी अविश्वासी पे हाथ रखे, उसका भी कुछ नहीं होगा। आप तो पास्टर होकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को टोटल कैंसिल करता हूं। अगर कोई कहता है, और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आप किसी पे भी निकलो, मरकुस का किताब उसका 16 का 17, किसी पे भी हाथ रखो, यीशु खुद कहता है। कमाल हो गया यार। आप आग हो, आग में जो गिरेगा वो जलेगा। आग कैसे जलेगी? आग का नुकसान कैसे हो सकता है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मरकुस 16 का 17 पढ़ रहा हूं, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा, मतलब पृथ्वी की भाषा, नहीं कि स्वर्गीय भाषा, क्योंकि स्वर्गीय भाषा है ही नहीं। वचन 18, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। अब जरा सुनो लास्ट का लाइन, सी पार्ट कहता है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। ये कौन से बीमार है? अविश्वासी। मैं तो यहां तक कहता हूं, आपका नाम फिर भूल गया जी, मुकेश जी, मैं आपको तक कहता हूं, कलकत्ता के जादूगरों के पास चले जाओ, अफ्रीका के जादूगरों के पास चले जाओ, और अगर उनके अंदर दुष्ट आत्मा होगी, उस पे भी हाथ रखोगे ना, वो दुष्ट आत्मा तुमको कुछ नहीं कर सकती है। अब बोलिए। जी मैं भी यही, तो मैंने भी अभी तक आपकी जो वीडियो देखी है, मैं तो यही सीखा हूँ कि पास्टर जी, जो दानियल पास्टर जी तो बोलते हैं कि आप तो विश्वासी पे, अगर पुराना विश्वासी तो आप उसके ऊपर प्रार्थना ना करो, लेकिन जो अन्य जाति में है उनके ऊपर आप जरूर प्रार्थना करो। जी जी जी, किसी ने हमको आज्ञा यही दी है जी, ठीक है ना। तो अब मैंने तो यही सीखा आपको, लेकिन यहाँ पे तो कुछ मैं आपको क्या बताऊं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ सर। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत तकलीफ है पंजाब के अंदर, बहुत तकलीफ है। हाँ जी सर, और मैं आपको बताता हूँ, दुख तो मुझे ही बहुत है इस चीज को, क्योंकि जब अभी तक अंधेरे में थे तो पता नहीं था जी, अब पता लग रहा है तो दुख हो रहा है जी। ओके, सुनिए, आपका नाम मुकेश जी, लाइन पे बने रहे। अभी मुझे क्लिक हुआ तो मैं बता देता हूं, मैं इसको एडिट भी करूंगा शायद। मुकेश जी, आपको कह रहा हूं, जितने दर्शक 1740 के आसपास देख रहे हैं, आपको भी कह रहा हूं, किसी के बाप से नहीं डरना। वो चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, सामने बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, किसी के बाप से नहीं डरना। कब? जब आपको सच्चाई बतानी हो, सत्य बताना हो, वचन के अनुसार। मेरा बड़ा पास्टर है, मैं कैसे बोलूं? मेरा सीनियर पास्टर है, मैं कैसे बोलूं? देखो, किसी की पीठ किसी को नहीं दिखती, दूसरे की पीठ दूसरे को दिखती है। मेरी पीठ को मैं नहीं देख सकता, आप मेरी पीठ को देख सकते हैं। मेरे पीठ पे कचरा गिरा है ना, तो बताओ डैनियल भाई, आपके पीठ के पीछे कचरा गिरा है, आप उसको साफ कर लो। ये बोलने का हक सबको है, आपको नहीं डरना है। और साथ ही साथ अगर ज्ञान मिला है, सत्य का ज्ञान मिला है, सच्चाई का ज्ञान मिला है, आप उसको बेहिचक आपको बोलना है, लोगों के सामने रखना है। तो जितने भी मसीह मंथन के मेंबर्स, साथ ही साथ मुझे जितने फॉलो करते हैं, मतलब मेरी टीचिंग को जो प्रभु की ओर से है, मैं सभी को कहना चाहता हूं, सत्य को बोलने के लिए किसी के बाप से नहीं डरना। जी बोलिए भैया मुकेश। हाँ जी सर, और यहाँ पे सर मैं देखा हूँ बहुत से चर्चों में, पता क्या सिखाया जाता है सर जी, कि दसमांत को लेके ना कई बार प्रचार होता है जी, ठीक है। बहुत सी चर्चों में देखता हूँ मैं, दसमांत को लेके बहुत प्रचार होता है। पता क्या बोलते हैं जो दसमांत नहीं देता है, बोलते हैं कि बाइबल हमको, सर मैंने जैसे आपको पहले कॉल के बताया था कि मैं पढ़ना नहीं आता है जी, तो आपने मुझे बताया कि फोन में डाउनलोड करो बाइबल, तो मैंने कर ली जी, ठीक है जी जी जी। तो अब यहाँ पे सिखाया जाता है, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तो सिखाया था जो दसमांत नहीं देता है उनको सीधा बोलते हैं, सीधे ही फेस टू फेस बोलते हैं, कहते हैं आप प्रभु के चोर हो।
अच्छा, आप तो उनकी दसमात खा गए हो, जी उसका दसमात जी चुरा जी, लिया है, ओह, ऐसा सिखाते हैं जी। ओके ओके, भला की 3-10 निकलना जी। मुकेश जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे ना। जितने दर्शक हैं 1845 के आसपास में जो लाइव हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, लिखा है सारे दशमाश, भला की 3-10 सारे दशमाश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, मेरे भवन मतलब यहोवा का भवन में। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इजरायली यहूदी परमेश्वर यहोवा, भवन मतलब सुलेमान का बनाया हुआ भवन में ले आओ ताकि भोजन वस्तु रहे। पैसा नहीं है ना यहाँ पे, भोजन वस्तु रहे। किधर? भवन में। कौन सा भवन? यरूशलेम की बात हो रही है। और सेनाओं का यहोवा कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए या तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूं कि नहीं। ये किसके लिए? यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए, आपके लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा दुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। बात किसकी है? अनाज की, पैसे की नहीं है। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर इजरायलियों को कह रहा है, यहूदियों को कह रहा है, बाकी देशों के बीच में मैं तुमको संभालूंगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट का। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहूदियों का, इजरायलियों का। लेकिन मलाकी से मत्ती आने तक में 400 साल का गैप है। यह 400 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 400 साल में कुछ नहीं हुआ। फिर बात करते हैं आप लोग कि अगर तुम लेकर आते हो पैसा, दशमांश नहीं देते हो तो तुम चोर और डाकू हो। ये भी कॉन्टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है? वो आपका नहीं है, अन्य जातियों का नहीं है, वो यहूदियों को कह रहा है, उन सभी को कह रहा है। वचन 9 क्या कहता है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है। इसको ट्विस्ट करके सिखा देते हैं कि देखो तुम पर भारी श्राप है। क्यों? क्योंकि तुम लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा ही करती है। किस में? यहूदियों को, इजरायलियों को। कौन सी चीज में? जो भेंट की आज्ञा दी गई थी। अन्य जातियों के लिए नहीं है ना सर, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। और एक क्लियर कर देता हूं कि दशमांश अगर कोई मांगता है, बहुत ध्यान से सुनना मुकेश जी जी, अगर जितने 1900 लोग देख रहे हैं, आपको भी कह दूं, अगर कोई पास्टर खुद से कहता है दशमांश दो, तो वो खुद परमेश्वर के लोगों को लूट रहा है। वाह, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई पास्टर कहता है कि दशमांश लेकर आओ, खुद से मांगता है, तो वो परमेश्वर के, मैं इस वचन के आधार पर कह रहा हूं कि वो कलीसिया को लूट रहा है गलत तरीके से, ट्विस्ट करके। क्योंकि कहीं पे भी, फिर वापस ओपन चैलेंज, किसी को भी मुझे निकाल के बता दो कि परमेश्वर ने न्यू टेस्टमेंट में वाचा के लहू की कलीसिया को दशमांश मांगने के लिए बुलाया। कहां लिखा है? अपार्ट फ्रॉम दैट मलाकी 3:10, वो आपका नहीं है, वो आप ही के लिए नहीं है, वो खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। तो किसी भी प्रकार का कोई भी पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट या जो भी मेगा, छोटा चर्च, बड़ा चर्च, अफ्रीका, अमेरिका, अगर कोई दशमांश जबरदस्ती मांगता है, वो कलीसिया को लूट रहा है और उसको बहुत बड़ा हिसाब देना होगा। जी मुकेश। हाँ जी सर। और मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मुझे अगर पता लग गया है कि अगर हमें उस चर्च में कहते हैं गलत शिक्षा चल रही है जी, ठीक है जी, मुझे पता लग गया उस चर्च में गलत शिक्षा बताई जा रही है, और वो पास्टर जी हमारे काफी प्रेमी हैं, काफी प्यार मोहब्बत वाले हैं, तो सर उनको मैं चर्च को छोड़ सकता हूँ ना? जैसे कि वो लोग बोलते हैं ना कि आप पास्टर की आज्ञा करो, जहाँ के अधीन हो वहीं के अधीन रहो, आपको प्रभु ने यहाँ जोड़ा हुआ है तो वहीं पे जुड़े रहो। ओके, मुकेश जी लाइन पे बने रहें, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मुकेश आप भी बीच में बात करना। मुकेश, माता पिता पहले आते हैं या पास्टर? पहले माता पिता सर। वंडरफुल, सही जवाब। आप माता पिता का आज्ञा कहां तक पालोगे? आप माता पिता का, जल्दी बोलना है मुकेश, आप माता पिता का आज्ञा कहां तक पालोगे? जब तक वचन बीच में नहीं आता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनना दर्शकों। लेकिन अगर माता पिता कहेंगे कि मैं तुम्हारा माता पिता हूं, और एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा सोचिए कि मैं मेरी लड़के को कहता हूं खबरदार अगर आज के बाद बाइबल पढ़ा, तो आपको पता है इनको क्या करना है? इनको कहना है कि पप्पा तुम हो गए हमारे पप्पा, लेकिन ऊपर वाला पप्पा सबका पप्पा है, हम उसकी सुनेंगे। वैसे ही अगर पास्टर गलत सिखाता है, आप कह रहे चर्च छोड़ने की, आपका आत्मिक जीवन का सवाल है, पता है मुकेश,
इस फैसले से आप अनंत काल का जीवन खो सकते हैं। आप चर्च छोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं पहले कदम में छोड़ दो। अगर आपको पता चला कि वहां टंग्स चलता है, जबरदस्ती पैसे मांगे जाते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा का अपमान होता है, नीचे गिरा उठा पटक, हंसना, लोटपोट होना, ऐसा किसी भी इल्यूमिनाटी, जवा विटनेस, मता यरूशलेम या ओनली जीसस, ऐसा किसी भी प्रकार का टीचिंग चलता है, वन नेम बैप्टिज्म, ऐसा किसी भी प्रकार का टीचिंग चलता है, जितनी जल्दी हो सके चर्च छोड़ देना। जी जी जी, यू अंडरस्टैंड मुकेश? जी सर, मैं तो आपको बता, लुधियाना में ऐसा चल रहा है सर, मैं कुछ दासों को बोलना नहीं चाहता हूँ अपने मुंह से सर। जी, आप क्या बताऊं, मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, पड़ी हुई है कि बच्चे के लिए बीमार है, प्रार्थना कराओ 5,000 दो, बाहर वीजा लगवाना है 25,000 दो, कैंसर की बीमारी है तो 50,000 दो। मैं तो समझ नहीं पाता क्या कर रहे हैं ये। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए लोग ऐसे करेंगे, इतने बड़े ओहदे पे खड़े होकर ऐसा करेंगे, तो हम लोग छोटे लोग जो हम लोग हैं, हमारा क्या हाल? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुकेश, आपकी एज क्या है? मेरी एज जी 30 साल जी। 30 साल। जितने भी 30 साल, 25 साल, 20 साल, आप जितने यूथ है ना, लड़का लड़की, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाओ। मुकेश, आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ जी सर, अगली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाओ। मैं कब तक बात करूंगा? हो सकता है 30 साल और 40 साल, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी को कौन बचाएगा? आप जैसे लोग। तो खुद को इतना मजबूत करो कि खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? आप दो तीन डेकेड, मतलब 30-40 साल के बाद में मसीहत टोटल करप्ट हो जाएगी। मसीहत टोटल करप्ट हो जाएगी इन जैसों की वजह से। जी मुकेश। जी, अभी मैं एक सिस्टर को मिल के आ रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी बेटी का जन्मदिन रखा है, तो किसी और चर्च में जाते हैं, उनके पास्टर ने पता क्या बोला है जी, 5,000 रुपये फीस लगेगी जी आने की। मेरा दिमाग ही खराब हो गया जी, मैं क्या इनको अपने मुंह से बोलूं, मैं कौन सा शब्द बोलूं? अगर आप उनको जानते हो ना, वो बहन को, आप खुद ही प्रार्थना करके आ जाओ। ओके, चलिए मैंने मुकेश। उनको बोला, मैं हम आएंगे आपके घर, हम प्रार्थना करेंगे जी। बस 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 बस। मुकेश, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन किया है? नहीं सर। अरे भैया, क्यों इतनी देर कर, जल्दी ज्वाइन करो। पंजाब से ना आप? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब से। एक पास्टर है डेविडसन, नाम सुना होगा आपने, पास्टर डेविडसन, सिस्टर समीक्षा और ब्रदर जॉली, इन सब का नाम सुना है आपने पंजाब से? ये मसीह मंथन के लोग हैं। अच्छा जी। हाँ, और साथ ही में जो नंबर देता ना, 6 नंबर, उसमें से एक समीक्षा का, वहां पे भी कॉल कर लेना। ठीक है? ठीक है सर। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसा कोई व्यक्ति बस आने में हमारे भेज दे, तो बस नहीं सर, नहीं सर, मुकेश, हम सबको करना पड़ेगा। डैनियल राज अकेला नहीं, मुकेश को भी आना होगा, मुकेश को भी मजबूत होना होगा। ठीक है? ठीक सर। चलो, गॉड ब्लेस। ओके, मैं एक कॉल के ऊपर माफी चाहता हूं, इतना टाइम इसलिए लेता हूं क्योंकि पॉइंट्स अच्छे होते हैं जिसके चलते हम डिटेल में बातों को समझा सकते। एक मार दो टुकड़ा। मैं तो कहता आ रहा हूं कि अगर आपका कॉल नहीं लगता है, कितने कॉल वेटिंग में जा रहे हैं आजकल? 200-150 के आसपास, ठीक है ना? तो जिसके चलते मैं समझता हूं, चिंता मत करिए, मैं बैठा हूं। आपके क्वेश्चंस जब तक खत्म नहीं होते मैं प्रोग्राम करता रहूंगा, डोंट वरी। जी, अगला कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी, प्रेज द लॉर्ड। हेलो जी, बात करिए सर। जी, आपको जल्दी बात करना है सर। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम बुद्धि से, हम नेपाल से हैं। आपसे कुछ सवाल पूछना था जी। 10 वर्ष के विषय में। जी हाँ, 10 वर्ष हम जहाँ जाते हैं ना जी, कोई कहते हैं कि जहाँ तुम बपतिस्मा लिया हो वही देना चाहिए, कोई बोलता है जहाँ तुम चर्च में जाते हो वही देना चाहिए, कोई बोलते हैं तुम विदेश में हो चाहे भी हो तो अपने जहाँ से बपतिस्मा लिया वही भेजना है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ ना। ये जो भाई हैं ये नेपाल से हैं और काफ़ी दूर से ऐसी आवाज़ आ रही है, और मैं समझता हूँ कि व्हाट्सअप कॉल है ये, या ओके व्हाट्सअप कॉल है, मतलब अदर कंट्री से कॉल है, इसके चलते इनका नेटवर्क इशू भी है और लेट आवाज़ पहुँच रही है मेरी या उनकी। एनीवे, हम प्रश्न तो समझ गए। जिस चर्च में मैं जाता हूँ, क्या दशमांश वहीं पर देना है? तो फिर वापस दशमांश पे बात आ गई कि दशमांश मसीहों के लिए, न्यू टेस्टमेंट की कलीसिया के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है। दूसरी चीज, जिस चर्च में आप जाते हो, जैसे कि कुछ चर्चेस हमारी हैं, ब्रांचेस हैं, वहां पे पैसों की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, रेंट है हॉल का
इलेक्ट्रिक बिल, साउंड इक्विपमेंट जो लगता है, बाकी और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिल्स हैं। आप वहाँ जाते हो, उस चर्च के आप मेंबर हो, मेंबर से मेरा मतलब है आप वहाँ पर जाते हो, आत्मिक उन्नति खुराक ले रहे हो, और आप वहाँ से डिसाइपलिंग कर रहे हो, आप वहाँ से आगे चलोगे तो वो आपका मसीह का घर है, आपका परमेश्वर की कलीसिया है, उसको संभालो। 10 क्यों दे रहे हो? 20 दो। 20 क्यों दे रहे हो? 30 दो। 10 पे क्यों अटके हो? नौकरी कर रहे हो, किसी प्रकार के बंधन में हो, 10 क्यों दे रहे हो? 10 से ज्यादा दो ना। आपको पता है ना, आपका घर है। सोचिए, आपकी वाइफ कहती है अजी आपका घर है, हर महीने 10 आना चाहिए, आप ऐसे देते हो? नहीं देते। आप अपना घर समझते हो ना। जिस चीजों को आपको नहीं पता चलता है कि भाई यहां पे कोई चीजें नहीं है, पास्टर को कॉल करो, पास्टर जी मेरे पास में कुछ पैसा है, मैं चाहता हूं कि चर्च में लगाऊं, आप दीजिए। फिर आपको पता चलता है कि दूसरा कोई चर्च है, पड़ोस में कोई दूसरा पास्टर है, आज उसका बर्थडे है, या फिर उसको चर्च में कोई दिक्कत है, उसके पास में कोई राशन की इशू है, उसको दो, कोई पाप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको सड़क चलते कोई गरीब मिल गया, पैसे उसको दो, राशन दो, खाना दो, चप्पल कपड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यीशु की कलीसिया सब कलीसिया मिलाकर एक कलीसिया है। राइट सर? ओके, तो मैं समझता हूं कि वही काफी दूर वाला चक्कर है। ओके भाई साहब समझ गए। नेक्स्ट कॉल। या आप लोग भी समझ गए होंगे जी। नेक्स्ट कॉल। पास्टर साहब जय मसीह की। जी जय मसीह। सर मेरा सवाल एक छोटा सा पुस्तक को लेके है, हजार स्तुति की भेंट करके जी। इसमें कुछ लोगों को ये किताब मिला हुआ है, छोटा किताब, और ये हर सुबह ये लोग पढ़ते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति हो, महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, हमारे पितरों को परमेश्वर आपकी स्तुति हो करके। तो सुबह ये पुस्तक पढ़ते हैं, उसके बाद बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। तो क्या ये सही है क्या? ओके। आप कहाँ से हैं सर? मैं उड़ीसा से हूँ सर, लेकिन अभी मैं झारखंड में हूँ। ओके, और आपका नाम क्या है? अक्षय कुमार बाग। अरे वाह, अच्छा नाम है, अक्षय कुमार। ओके ब्रदर अक्षय कुमार जी, लाइन में बने रहें। और जितने दर्शक हैं 2000 के ऊपर अभी लोग जुड़ चुके हैं, बेहद खुशी है, और ऐसे ही आप लोग प्रतिदिन जुड़ा करें, और मैं इसकी संख्या 10,000 तक लेके जाना चाहता हूँ, वो बात अलग है। सुनिए, परमेश्वर की स्तुति किसी भी रूप में करनी हो, नहीं डरना, नहीं रुकना। परमेश्वर की स्तुति हो, परम प्रधान की स्तुति हो, यीशु की जय हो, पवित्र आत्मा की जय हो, कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में आपके पास पहुंचती है, आपको नहीं डरना। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, आप भी जिन्होंने कॉल किया, अगर कोई कहता है कि यह पुस्तक है, इसके अनुसार ही करना होगा, ऐसे ही रट मारना होगा, रट मारना समझते, रूट हटाओ यार, अब समझ गए? ऐसा किसी प्रकार का बंधन में आकर अगर ऐसी पुस्तक को सुबह उठकर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, फेसबुक पे कुछ आता है, कहते हैं 10 लोगों को भेजोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। व्हाट्सएप पे कुछ माता जी का, मरियम का, पता नहीं किस किस का आता है, कहते हैं कि अगर आप 10 लोगों को भेजोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ये नॉनसेंस है, मूर्खता है। आपको परमेश्वर का वचन काफी है। ये पुस्तक जिसको कहते हैं बाइबल, ग्रीक वर्ड है बिबलिया, ये काफी है सर, ये काफी है। इसके बाहर कोई छोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक, पतली पुस्तक, इसकी पुस्तक, उसकी पुस्तक, आपको किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है। राइट सर, आप समझ गए? जी सर। और के बाद सर, इसमें पुस्तक के पीछे में गवाही, कुछ गवाही है कि ये मेरा सोना खो गया तो मैं 1000 स्तुति में किया तो मुझे सोना मिल गया, ऐसा करके बहुत सारे गवाही। या सुनिए, मैंने वही कहा ना, इसका मतलब है ये पुस्तक को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस पुस्तक के चलते मेरा ये फायदा हो गया। तो फिर मैं ऐसा कहता हूं कि जो बौद्ध लोग हैं उनकी पुस्तक से भी कुछ रट्टा मार लो तो आपका पुण्य हो जाएगा, आपको ये फायदे हो जाएंगे। किसी और की पुस्तक है, हिंदू की, मुस्लिम की, इसकी उसकी पुस्तक को रट्टा मार लो, आप कम से कम, वो क्या बीच में था कि 5000 बार, 10,000 बार किताब में अगर श्री राम लिखते हो तो आपको ये फायदा हो जाएगा, या कोई किसी और का भगवान का नाम लिख दो, आपको ये फायदा हो जाएगा। तो ये तो मूर्खता है ना सर। और मुझे दुख है, गुस्सा भी है कि क्रिश्चियंस
जो यीशु को मानने वाले, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है राज्य के लोग, ऐसी मूर्खता कर रहे हैं तो बेड़ा गर्क है। जी टोटल गलत है सर, टोटल गलत जी। और एक सवाल है सर जी। और एक सवाल है कि हमारे क्या बोलते हैं संबंध में एक हमारे क्या लगेंगे आंटी लगेगी जी, तो वो विश्वासी थी, उनका परिवार में सब विश्वासी हैं जी, और वो जब बपतिस्मा लेने के बाद शादी की वो अन्य जाति से जी, जी, और कई सारे पाप जो है आजकल जानते हैं, कई सारे पाप करके बाद में जब उसको रोग हुआ, कई सारे बीमारी उसके अंदर आया जी, और मरने के वक्त में वो अपने घर पहुंचेगी जी, तो बाद में वो मर गई। उसके बाद उनके जो दीदी लोग हैं, वो लोग जो विश्वासी हैं, वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो, पाप करे जो भी करे, लेकिन प्रभु के लोगों को अपने घर तक लाता है। और वो लोग कहते हैं जिस तरह प्रभु के लोगों को जिस तरह दफनाया जाता है उस तरह दफनाए, इसका मतलब है कि प्रभु के सामने ये पहुंच गई पड़ी। अरे बाप रे। और कुछ लोग, कुछ जो है प्रभु के दास लोग हैं, बोलते हैं कि हम उनका आंख को देख के हमें पता चला कि प्रभु के सामने पहुंच गए। अरे वाह 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 वाह। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पास्टरों को और ऐसे लीडरों को जो क्रिश्चियन कम्युनिटी चलाते हैं उनको तो बाबा घोषित कर देना चाहिए, पंडित बाबा, ऐसा कोई डिग्री दे देना चाहिए। सर ये बिल्कुल मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी बता दूं कि जब तक आपका जीवन प्रभु के साथ में ठीक नहीं है, आप परमेश्वर के साथ में सही नहीं चल रहे हैं, जीते जी आप दुनिया भर का पाप करोगे, नशा करोगे, फिर कहोगे प्रभु अभी मैं मर गया हूं, मैं अपने घर पे जाके पहुंच जाऊंगा मेरी पार्थिव शरीर, और वहां का जो भी लोकल पास्टर होगा वो मेरी आंख में देखकर बोल देगा ये तो प्रभु के पास पहुंच गया। ये मूर्खता है सर। और सबसे पहला तो वो आदमी जाएगा जिसने आंख देखकर बोल दिया कि वो प्रभु के पास, वो पक्का नरक जाएगा। जी सर। जी सर। और वो लेते हैं सर एग्जाम्पल जो यीशु मसीह के साथ दो चोर को जो है डाकुओं को, और उस वो कॉन्सेप्ट पूरा अलग है ना सर, वो कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। डाकू ने पाप किया था लेकिन मरने से पहले अपना जीवन प्रभु को दिया क्योंकि उसके पास में वही एक चांस था। लेकिन वैसे ही करके हर एक को पूरी जिंदगी पाप करते रहो लेकिन मरने से पहले 5 मिनट अपना जीवन प्रभु को दे दो, ये तो फिर कभी नहीं होगा सर, ये तो पूरा गलत है। जी सर। मैं उनको ये बोलता हूँ सर। ओके सुनिए ये टॉपिक से बाहर आना पड़ेगा सर। आपके पास में कोई दूसरा प्रश्न है तो मैं जाता हूँ क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं ना भैया। ओके सर। या थैंक यू सर, थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। ओके मैं समझता हूँ हाफ टाइम हो गया, तो एक काम करते हैं हाफ टाइम में। हेलो पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। आरपी गौतम बोल रहा हूँ बरेली यूपी से। जी बोलिए सर। ये है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 से 13 और 18 के बीच में ये इब्राहिम की चर्चा है जी। हाँ, तो उसमें इब्राहिम जब मिस्र में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं तुम मेरी बहन अपनी पत्नी से सारा से कि तुम वहां पर मेरी बहन बनना जिससे वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे जी। और सारे के कारण जिसके कारण परमेश्वर जब उसने जो है अपनी बहन बना दी, कह दिया, पत्नी ने कहा कि मैं इनकी बहन हूँ, तो वहां के राजा फिरौन ने उनके लिए अपनी पत्नी बना लिया जी। और उनके लिए बहुत सारा गिफ्ट भी किया जी। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां ढाई जी और उनसे कहा कि भाई तुम झूठ क्यों बोले, अगर तुमने पहले ही बताया होता कि हमारी पत्नी है तो हम ऐसा नहीं करते जी। ये इसमें क्वेश्चन इस निकल के आता है कि इस पूरे प्रकरण में दोषी कौन है? दोषी कौन है? अब्राहिम, सारा या फिरौन? ओके अथवा प्रभु की लीला है, योजना है, क्या चीज? ठीक है। आपका नाम क्या बताया सर? हम आरती गौतम बरेली। ठीक है समझ गया। आरती गौतम जी हैं। 2000 के ऊपर लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं आप सभी को भी इनका प्रश्न जो आपने शायद सुन लिया होगा। ये कहते हैं कि वहाँ 3 कैरेक्टर हैं, एक है अब्राहम, एक है सारा, दूसरा है राजा फिरौन। इसमें गलती किसकी है? गलती क्या हुई थी इन्होंने बताया, फिर भी चोट में बता देता हूँ। और साथ ही साथ लगे हाथ गौतम जी ये भी बता दूँ कि जेनेसिस की किताब के ऊपर मैं पूरी स्टडी दे चुका हूँ सर। अगर आप देख लेंगे तो और भी डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगी, लेकिन प्रश्न अलग से आया तो इसलिए बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, घटना क्या घटी थी कि अब्राहम ने डर के मारे कहा, जो कि उसको गलत है, वो नहीं करना था। डर के मारे उसने कहा कि ये मेरी पत्नी माफ करे बहन है
और उसने कहा कि ओके, अगर ये आपकी बहन है तो मैं इससे शादी कर सकता हूं। लेकिन आपका स्टेटमेंट अभी था, मैंने अगर गलत सुना हो तो माफी चाहूंगा, आप कहते कहते बोल गए कि उसने उसको पत्नी बना लिया। तो पत्नी नहीं बनाया सर, आपने सुना सर? उसने पत्नी नहीं बनाया, उसने ना तो शादी करी ना पत्नी बनाया, वो सोच रहा था, उसके मन में आया। तो जिसके चलते परमेश्वर ने उसको सबक सिखाने के चलते उसके जीवन में कुछ घटनाएं लाई, तब उसको पता चला अरे ये तो उसकी पत्नी है। तब जाकर बात क्लियर हुई, उसने उसको ब्लेस करा, आगे भेजा और कहानी आगे चली। अब आपका यह प्रश्न है कि इसमें दोषी कौन है? तो ऑफ कोर्स दोषी अब्राहम है, क्योंकि अब्राहम, मैंने बीच में कहा था, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, मूसा हो, जितने भी प्रॉफिट, जॉन द बैप्टिस्ट हो, एलिया हो, एलिशा हो, ये सारे के सारे प्रॉफिट, अगर परमेश्वर उनको चुनता है तो थप्पा नहीं लग जाता कि ये कभी गलती नहीं करेंगे। मनुष्य हैं, उनके साथ में कई बातें हुई है। एलिशा की बात करूं वक्त को ध्यान में रखते हुए, उसने कम से कम 42 बच्चों को भालू से मरवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि एलिशा को सड़क के बच्चे, गली के बच्चे कह रहे थे, ए चंदू चंदू, चंदू मतलब टकला, टकलिया टकलिया टकलिया। तो बच्चों ने जब ये चिल्लाया तो एलिशा, क्योंकि डबल पावर वाला था एलिया का, उसने 42 बच्चों को भालू से मरवा दिया। ये गलत है ना सर? वैसे ही बहुत सारे एरर्स या बहुत सारे क्या कहते हैं ना, गलतियां। मूसा की गलती कितनी बड़ी है, दूसरी बार चट्टान से बात करना था, लकड़ी मार दिया, गलती हो गई। तो दोष आप पूछ रहे किसका है? ऑफकोर्स अब्राहम का है। उन्होंने नहीं बोलना था, उनको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करके कहना था ये मेरी पत्नी है, ये मैं इसका पति हूं, इस तरीके से चलना था। सो यहां पे फिरौन तो बच गया या फिर निकल गया, लेकिन अपोक्लिप्टिक या दृष्टांत की बातें, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वहां पे परमेश्वर को बताना था कि इनका परमेश्वर कौन है। मैंने जेनेसिस की किताब में ये टीचिंग दी थी। अगर ये घटना नहीं घटती, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, भाई साहब जी, ये घटना अगर नहीं घटती तो फिरौन को कैसे पता चलता कि अब्राहम का परमेश्वर कौन है? जी, तो ये अलग एंगल है सर। तो परमेश्वर को बताना था, जब ये घटना घटेगी, ये अपनी पत्नी को बहन बुलाएगा, फिर ये एक इशू खड़ा होगा, फिर मैं अपनी एंट्री मारूंगा, कौन? परमेश्वर। फिर उसको ताकत बताऊंगा कि अब्राहम का परमेश्वर कौन है। मैं ये उत्पत्ति में बता चुका हूं सर जी। तब तो सर जी, इसमें जो एक और भी प्रश्न बन जाता है, अगर मान लिया इसमें अब कोई दोषी नहीं है, कोई भी अगर दोषी नहीं है, सब परमेश्वर की महिमा और लीला है, अपनी प्लानिंग है, तो जब प्लानिंग है तो फिर विपत्तियां उस पर क्यों ढाई गई? नहीं, आपको किसने कहा कि किसी का दोष नहीं? मैंने अभी कहा ना अब्राहम का दोष है या अब्राहम से गलती हुई। आपने नहीं सुने सर, आपने नहीं सुना। वो छोड़िए सर, वो भी छोड़िए। परमेश्वर मूसा को भेजता है ना फिरौन के पास, तो वहां पर विपत्ति कितनी डाली है? 10। तो परमेश्वर क्या कहता है? ये विपत्ति मैं फिरौन पे इसलिए डाल रहा हूं ताकि मैं उसको बताऊं कि जीवित परमेश्वर कौन है। क्योंकि फिरौन कम से कम 2000 परमेश्वरों को मानता था। उसमें बेंडक है, बंदर है, सांप है, जानवर है, इंसान है। और फिर परमेश्वर कहता है ना पौलुस के द्वारा रोमियो के 9वें अध्याय में, वो किसी को आदर का बर्तन बनाता है और किसी को अनादर का, उसकी मर्जी। तो फिरौन को रखा था अपनी ताकत दिखाने के लिए। अब इसको लेकर हम परमेश्वर से बहस तो नहीं कर सकते जी। अच्छा पास्टर जी, ये बाइबल में भी थोड़ा सा लेखों में डिफरेंस मिलता है। ओके, सबसे जी 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 भाई साहब मेरी बात सुनिए। आप कितने साल से मसीह हैं? हम लगभग 8-9 साल हो गए। ओके, बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? नहीं सर, बाइबल नहीं ज्यादा पढ़ मिलता है, सुबह शाम पढ़ते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कितना पढ़ते हैं? 1 चैप्टर 2 चैप्टर कितना पढ़ते हैं? कम से कम 1 चैप्टर नहीं और सर, अधिक 3। मेरी बात सुनिए। आपकी एज क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी एज अच्छी खासी होगी, आपकी आवाज से पता चलता है। आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ने हैं सर। देखा, अभी जितने दर्शक है ना, आपको भी पता चल गया होगा। तो ये इनके मन में प्रश्न क्यों उठ रहा है? दिक्कत यह है कि बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल को जितना पढ़ोगे, स्टोरी समझ में आएगी, बातें समझ में आएगी, फिरौन की वो घटना समझ में आएगी कि परमेश्वर ने फिरौन को रखा ही है 430 साल के बाद में कि परमेश्वर अपनी ताकत दिखाए। अब्राहम के साथ में ये घटना घटी क्यों?
ताकि वो बता सके कि अब्राहम का परमेश्वर कौन है। मनुष्य गलती करता है, सेवक गलती करते हैं, ये बात सही है, बाइबल के अंदर कई रिकॉर्ड है, अगर उसको निकाले तो अलग टॉपिक होगा। लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी है कि कोई भी घटना अगर घटी है तो उसके 2-3 एंगल चेक करना पड़ेगा, और जो कि मैं बता चुका हूं जेनेसिस किताब में। राइट सर, आपके जितने भी प्रश्न है ना भाई साहब, आप बाइबल पढ़ो, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, प्रभु आपको आशीष दे। नाउ हाफ टाइम हो चुका है, हाफ टाइम का भी ज्यादा हो चुका है, अनाउंसमेंट का टाइम है जी। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं एमएमबी इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स स्टार्ट हो चुका है। सिस्टर आशा जी को कॉल करिएगा। मलेशिया ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जहां कहीं से भी आप लोग जुड़े हैं, पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, आप जहां कहीं से भी हैं, यूके, यूएसए, कहीं से भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्या करें, ये करें, सिस्टर को कॉल करें और अपने आप को इस ग्रुप में या तो व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम या तो फेसबुक मैसेंजर, क्योंकि आज मैं नेथन साहब से बात कर रहा था फिजी में, न्यूजीलैंड में, वो कह रहे थे कि यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता है, लोग व्हाट्सएप पे नहीं आते, कई सारे रीजंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस किसी भी कंफर्टेबल हैं, जिस किसी भी एंगल से या जिस किसी भी तरीके से वहां जुड़िए, या हम तक आइए या सिस्टर को बताइए, और उसके चलते आपको इंटरनेशनल वालों की बात कर रहा हूं, लोकल की नहीं, नेशनल की नहीं, ठीक है ना। तो सिस्टर जी को कॉल करें और आप लोग जो है अपना एक ग्रुप बनाएं। उसके फायदा ये होगा कि मसीह मंथन की टीचिंग, खरी शिक्षाएं जो हम देते हैं बाइबल से, और बाकी जितने भी अपडेट्स हैं आपको आपके ग्रुप में मिलता रहेगा। अब ये इंटरेस्टिंग है, एमएमबी 29 नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप जिस किसी भी भारत के 29 राज्य में से हैं, आपको देवेंद्र सावंत को कॉल करना है। ये इनको कॉल करके आपको क्या कहना है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, पंजाब से हूँ, रांची से हूँ, झारखंड, बिहार, यूपी, केपी, एमपी, कहीं से भी आप हैं, आपको क्या कहना है कि सर मैं यहाँ से हूँ, मेरे को मसीह मंथन से जुड़ना है। आपको देवेंद्र जो है वो जोड़ देगा, जिसके चलते ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है पूरे 29 राज्य में, मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मेरे राज्य का कौन कौन बंदा है। कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन। नंबर 1, आपको मसीह होना होगा, मतलब प्रभु के राज्य के संतान, क्राइस्ट फॉलोवर, बाकी लोग को नहीं लेते। दूसरा कंडीशन, अन्य भाषा जिब्रिश नहीं बोलना है। अगर आप बोलते हैं तो आपको ये ग्रुप में इजाजत नहीं है। उन सभी को ले रहे हैं जो जिब्रिश टंग्स बात नहीं करते, उनका इसमें स्वागत है। तो वापस कहता हूं कि 29 राज्य के लिए व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो गया है, और भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, आपके बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपका जो लोकल कोऑर्डिनेटर है स्टेट का, वो आपको एमएमबी की तरफ से, मतलब मसीह मंथन की तरफ से आपके लिए सारी चीज़ें करेगा। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, डेडिकेशन सर्टिफिकेट, कोई मर जाता है तो मैयत की सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें जो एक चर्च में होती हैं, क्योंकि आजकल चर्चेस में बहुत गड़बड़ है, गलत शिक्षाएं हैं। तो मसीह मंथन सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में, मैं रिपीट करता हूं, पूरे विश्व में आपके लिए खड़ा है। अलग अलग जगह पर आपको जो भी ज़रूरतें हैं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आपके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको सहायता करेंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग जल्दी से जुड़ें, और इसकी जानकारियाँ दूसरों तक भी आप लोग पहुँचाएं। एमएमबी टीम ये क्या है बता देता हूँ। आप मुझे कॉल करते हैं, मेरा कॉल लगता है, आपको नंबर आता है, सवाल पूछते हैं, बाकी टाइम आपको फिर क्या करें पास्टर डैनियल, ऐसे बहुत सारे। तो इन वजहों से आपके लिए हमने एक टीम बनाई है 3 लोगों की। एक है पास्टर अजय दास सर, दूसरा है ब्रदर नरेंद्र राव, और तीसरा है ब्रदर राजेश। अब इन तीनों नंबर पे, नरेंद्र राव का नंबर आज चेंज हो गया, क्योंकि उनका जो नंबर है वो पर्सनल रखना चाहते थे, क्योंकि उसमें कॉल्स आते हैं, तो इन्होंने आपके लिए एक अलग से नंबर दिया है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो अजय दास सर, नरेंद्र राव, राजेश, स्टीफन को आप कॉल करके जो प्रश्न आप मुझे पूछना चाहते हैं आप इनको पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, अगर आप इसके अंदर पूछना चाहते हैं तो अपने कॉल का वेट करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे जवाब चाहिए, तो इनको कॉल करें। ओके, ये हो गया एक। अब ये वाला, वाह, आप देख सकते हैं बाइबल्स हैं, और एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं कोरियर बॉय या जो भी है, ठीक है ना, आपके घर तक बाइबल पहुंचाने की सुविधा हम कर रहे हैं, मसीह मंथन कर रहा है, खास करके उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, बाइबल नहीं खरीद सकते, आपके पास में उतनी पैसे नहीं हैं। कंप्लीट पुराना नियम की बात कर रहा हूं, ओल्ड एंड न्यू की बात कर रहा हूं, कंप्लीट 66 बुक की बाइबल की बात कर रहा हूं। आपके पास में पैसे नहीं हैं, आपके घर के एड्रेस पर
ब्रदर नरेंद्र राव, ये जो उनका नाम है और नंबर है, इस पे कॉल करना है। बाकी इसको छोड़ किसी दूसरे तीसरे पे कॉल नहीं करना, इसी पे कॉल करना है। और एक परिवार को जो बाइबल नहीं खरीद सकता उन तक हम बाइबल पहुंचाएंगे। अभी मुझे मेरी टीम से पता चला है क्या ऐसे कॉल्स आते हैं जहां पे आप कहते हैं मुझे 50 बाइबल चाहिए, 100 बाइबल चाहिए, तो माफी चाहेंगे, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। आपको कांटेक्ट करा सकते हैं कि कहां से मिलेगा, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि 50-100 बाइबल फ्री में भेजो, नहीं होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास में इतना बजट नहीं है और ना ही इतना पैसा है कि आपको इतनी सारी बाइबल एक साथ भेज सके, लेकिन एक एक व्यक्ति को बाइबल जरूर दे सकते हैं, जिसके चलते। और साथ ही साथ अगर कोई प्रभु का लोग देश और विदेश से, भारत और भारत के बाहर से, अगर ऐसी बाइबल को बांटने में, उन तक पहुंचाने में आप अपनी राशि देना चाहते हैं, इस काम के लिए आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, एक नंबर लास्ट में बताऊंगा, वहां पे आपको अपना पैसा फंड भेजना है। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए, जो कि मैं कहते आ रहा हूं, ये 3 नंबर, माफ करें, ये 2 नंबर, नीता जी का, नरेंद्र जी का, समीक्षा का, शमी माफ करना, समीक्षा और शमी का, उसके बाद में सिमरप्रीत का, उसके बाद में जितेंद्र कुमार का। ये टोटल 6 नंबर है। पॉज करके आप लोग ले सकते हैं। मसीह मंथन पेज विजिट करें, जो चल रहा है, लाइक करें, फॉलो करें, और साथ ही साथ MMB ऐप, और साथ ही साथ में एप्पल का भी ऐप, एंड्रॉयड का भी ऐप है, दोनों भी है, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री। और वेबसाइट है मसीह मंथन का, उसको भी विजिट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डैनियल राज चैनल को। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग बड़ी तादाद में हर 2 दिन में, मतलब 48 आवर्स में 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। वाह, अमेजिंग है। मुझे खुशी है कि चैनल का संख्या बढ़ रही, वो नहीं, मुझे खुशी है कि टीचिंग पहुंच रही है, मुझे खुशी है कि शिक्षाएं पहुंच रही है, मुझे खुशी है कि ये एडिट वीडियो वहां तक पहुंच रही है। और रिक्वेस्ट करता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे जो भी 1900 लोग अभी देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज मेरे चैनल को प्रमोट करो, कि कहो विश्वासियों को कि ये चैनल को देखो। साथ ही साथ एक पाकिस्तान से बहन का कॉल था, हालांकि वो विदेश में रहती है, किसी ने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे नाम को लेकर वो व्यक्ति बुराई कर रहा था। ये बहन पहले उनको सुनती थी, इसने कहा कि ओ, अगर डैनियल राज की ये बुराई कर रहा है तो मैं देखना चाहती हूँ कि डैनियल राज कौन है। तो उसने सर्च करा, और जब उसको मेरा प्रचार समझ में आया, उसने बाकी सबको सुनना बंद कर दिया और वो सिर्फ मुझे सुनती है। क्या अद्भुत बात है। मैं मतलब कौन, सही शिक्षा, डैनियल राज मतलब कौन, कॉन्टेक्स्ट के साथ में प्रचार करने वाला। मैं उस वजह से आपको कह रहा हूं, तो इसका ख्याल रखें ना। इस वचन के मुताबिक, खैर वो बात अलग है कि भी लॉकडाउन खुल रहा है और कई लोग अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, लेकिन कॉल्स मुझे अभी भी आते हैं कि राशन नहीं है, पैकेट नहीं है। तो 2000 रुपए की राशन पैकेट हम उन तक पहुंचाते हैं एक तरीके से, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे। तो अगर आप इसमें मदद करना चाहते हैं, इस सिस्टर को, सुमन वैद को कॉल करें। और याद रखिए, बाइबल के लिए पैसा देना है, बाइबल उन तक पहुंचाने के लिए इन्हीं को कॉल करना है। राशन का पैकेट के लिए पैसा देना चाहते हैं, इसी को कॉल करना है। और मिशनरी के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, फंड सपोर्ट, तो भी इनको आपको कॉल करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वाला नंबर, अगर कोई पास्टर है, क्या करूं, टाइम कम पड़ जाएगा सुन लीजिए, अगर कोई पास्टर है, आपको कॉल नहीं करना है, इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप करना है। लेकिन लगे हाथ अभी बोल देता हूं, जो बाकी और 4-5 दिन भी मैं बोलूंगा, मुझे ऐसे ऐसे सेवकों का कॉल आता है जो 15 साल से, 20 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अपने पैर पे खड़ा होना नहीं आया। तो मैं कभी कभी उनको डांट भी लगाता हूं कि सर, आप 15 साल से, 20 साल से, 12 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं और आप राशन के लिए मोहताज हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आइए, तो फिर इतने साल से आपने किया क्या? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भावुक होकर, इमोशनल होकर मिनिस्ट्री में मत कूदिए। जब तक सही बुलाहट, नौकरी छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, मेरी सेवा करो, ऐसा स्पष्ट कॉलिंग जब तक नहीं आता, आपको यहां संतुष्टि नहीं होती, तब तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ना और अपना किसी प्रकार का खेती का काम, कारोबार नहीं छोड़ना। तो मैं उन सभी पास्टरों को रिक्वेस्ट करता हूं जो किसी भावुक होकर या किसी को देखकर या किसी के कहने से नौकरी छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, और आपके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, और आपका घर का कंडीशन बहुत खराब है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि वापस जाइए, परमेश्वर के पास में बैठिए, कंफर्म करिए अपनी बुलाहट को और प्रभु से कहो कि प्रभु, अगर आपने बुलाया है तो मेरी ऐसी हालत क्यों?
आपके बच्चे भूखे रहते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं राशन के लिए। ये क्या मिनिस्ट्री है बताइए? ये तो हमारा परमेश्वर नहीं है, ये तो मेरा बाइबल का परमेश्वर नहीं है। तो नौकरी करो, बिजनेस आपका जो भी छोड़ दिए थे शुरू करो, और प्रभु को कंफर्म करके फिर टोटल फुल टाइम मिनिस्ट्री में आओ। ये बोलना बहुत जरूरी था। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। इस बात से आगे बढ़ते हुए कुछ मिनट्स मेरे पास में और बचे, हम कॉल लेना चाहेंगे। जी, मैं समझता हूं कि कॉल्स आ रहे हैं। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हाँ, जय मसीह पास्टर जी। जी, जय मसीह। हाँ पास्टर जी, कुछ वचनों को पास्टर जी, मैं आपके परिश्रम के लिए आपको सलाम करता हूँ, और पास्टर जी आप जो मेहनत करते हैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जी, अच्छा पास्टर जी, प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ वचन को पढ़ के बताना चाहता हूँ पास्टर जी, फिर उसके बाद अपना प्रश्न रखता हूँ। जी, कि पास्टर जी क्या है, थोड़ा मैं हड़बड़ा जाता हूँ, मेरा भाषा थोड़ा कमजोर है। ठीक है, फिर कोशिश करूंगा प्रश्न सही पूछने का। ठीक है। हाँ, वचन ये है पास्टर जी, मत्ती 24 का 14 पद में लिखा है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा जी, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब इस वचन के अनुसार पास्टर जी, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार ऑल कंट्री में, सभी जाति में, सभी धर्म के लोगों में प्रचार करना है। ठीक पास्टर जी। मरकुस 16 अध्याय 15 और 16 पद में प्रभु यीशु गुरु कहते हैं, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जी, और जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जी। इस वचन के अनुसार पास्टर जी, न्याय का आधार सुसमाचार है। मतलब जो सुसमाचार को विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार निश्चित है। और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। मतलब सुसमाचार न्याय का आधार है इस वचन के अनुसार। जी, ठीक पा जी। उसके बाद एक वचन इब्रानी 9:27 में जैसे मनुष्यों के लिए मरना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय करना नियुक्त है। ठीक है पास्टर जी, जी। उसके बाद लूका, उसके बाद पास्टर जी, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 पद में, परमेश्वर अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ठीक है पास्टर जी। लूका 16 अध्याय उसका 23 पद में हम लूका 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। ठीक है पास्टर जी। उसमें 23 पद में, जब धनी मनुष्य शरीर में मरता है तो आत्मा में आंख खुलता है, तो अपने आप को अधोलोक में पड़ा हुआ पाता है। जी। और जो क्या बोलते हैं निर्धन लाजर, वो शरीर में मरता है तो अब्राहम की गोद में अपने आप को पाता है। जी। और दोनों के बीच एक भारी गड्ढा है पास्टर जी, जिसमें लाजर क्या बोलते हैं धनी व्यक्ति के पास जा नहीं सकता, और धनी व्यक्ति लाजर के पास जा नहीं सकता। जी। और धनी व्यक्ति विनती भी करता है कि मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता घर भेज दे। इसका मतलब ये है पास्टर जी, वो धनवान व्यक्ति एक प्रकार से दोबारा वो शरीर प्राप्त नहीं कर सकता, जन्म नहीं ले सकता। जी। क्योंकि ऊपर में जब शुरू पढ़ते हैं 19 पद में, तो बेजनी कपड़े एक प्रकार से आध्यात्मिक का प्रतीक है, वो मतलब जानता है वो, है ना। ठीक है पास्टर जी। अब मेरा प्रश्न ये है पास्टर जी, इन सब को मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चा जन्म लेता है, अर्थात जो आत्मा शरीर प्राप्त करता है, संसार में आता है, यह शरीर प्राप्त करने से पहले वो आत्मा कहाँ था? जो व्यक्ति बिना सुसमाचार जाने शरीर में मरता है, वो आत्मा कहाँ है? क्या परमेश्वर उसे मन फिराव के लिए उस आत्मा को फिर शरीर देता है, या शरीर देकर संसार में भेजेगा? क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु परमेश्वर के सम्मुख कोई भेदभाव नहीं है। तो इस विषय में बाइबल क्या बताता है पास्टर जी, ये जानना चाहता हूँ। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत कुमार कुर्रे पास्टर जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आत्मा में स्वर्ग से हूँ। ठीक है, और आप कितने साल से बाइबल पढ़ रहे हैं? पास्टर जी मैं करीब 3 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, और इससे पहले मेरा बपतिस्मा 10वीं पढ़ा तब हो गया था। उसके बाद सही शिक्षा और बाइबल ना पढ़ने के वजह से 10 साल से भटका हुआ था। लेकिन ऐसी एक भाई जो प्रभु का वो भी दास भक्त है, उसके क्या बोलते हैं सानिध्य में जब मैं प्रश्न रखता था, वो बाइबल से उत्तर देता था, तो मुझे थोड़ा मैं सोच में पड़ गया, चकित हो जाता था कि मेरे मन में जो प्रश्न है ओके, सुनो, आप वैसे ही बहुत टाइम ले चुके हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना ही बोलना है। आप टोटल बाइबल कब से पढ़ रहे हैं? 3 साल से या 10 साल से? मैं बाइबल 3 साल से पढ़ रहा हूँ पास्टर जी।
तो आपने बीच में 10 साल का जिक्र किया, वो क्या है? वो भटका हुआ था पास्टर जी, बपतिस्मा लेने के बाद बिना। तो आपको बाइबल का ज्ञान कम से कम 13 साल से है, ऐसा बोल सकते हैं? क्या पास्टर जी? आपको बाइबल का ज्ञान 13 साल से, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, अब कह सकते हैं पास्टर जी। लेकिन आप जो सीरियस हुए वो 3 साल से हुए, राइट? जी पास्टर जी। मतलब 2019 से हुए, 2019 हाँ 18 पास्टर जो जी। भी। ओके, मेरा एक प्रश्न है आपसे। आपने कहा कि मैं पहले कुछ पढ़ लेता हूं फिर प्रश्न करता हूं, ठीक है? जी जी। आपने इतने सारे वचन क्यों पढ़वाए? पास्टर जी क्या है, देखिए, परमेश्वर हमारा क्या है, परमेश्वर है और वो सब मनुष्यों को मन फिराव का आज्ञा दिया है। सुनिए ना भैया, मैंने क्या पूछा आपसे, आपने इतने सारे रेफरेंस क्यों पढ़वाए, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं आपको, वो भी सोच रहे होंगे कि मती से पढ़ा दिया, मरकुस से पढ़ा दिया, लूका से पढ़ा दिया, इब्रानियों से पढ़ा दिया, फिर पूछा तो पूछा क्या? आपने 2 प्रश्न पूछा। एक आपने पूछा कि मरने पृथ्वी पे आने से पहले इंसान की आत्मा कहाँ रहती है। जी पास्टर जी। फिर आपने बोला कि मरने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है, और फिर क्या वो आत्मा वापस सुसमाचार सुनने के लिए पैदा होती है? आपको यही पहले पूछ लेना था। जो व्यक्ति बिना सुसमाचार के शरीर मरता है पास्टर जी, जी, और जी जो आत्मा बिना सुसमाचार के शरीर मरता है, वो आत्मा कहाँ रहता है? क्योंकि देखिए, जो धनी व्यक्ति वो शरीर में मरता है तो उसका आंख अधोलोक में खुलता है, क्योंकि उसको पता था। 1 मिनट भैया, फिर रिपीट हो जाएगा ना, आप वापस वहीं पे जा रहे हो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपका जो प्रश्न है ना, आप क्या पूछना चाहते हैं कि सुसमाचार सुनाना जरूरी क्यों है, या फिर आप ये पूछना चाहते हैं कि बिना सुसमाचार के कोई स्वर्ग जा सकता है, नहीं जा सकता है, या फिर आप ये पूछना चाहते हैं कि आत्मा कहाँ पे थी मरने पृथ्वी में आने से पहले, फिर मरने के बाद कहाँ जा, क्या है आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न यही पास्टर जी, जो सुसमाचार को जानता नहीं है, वो मरता है, वो आत्मा कहाँ है? और पहली बात यह है कि जो व्यक्ति सुसमाचार को जानता है, विश्वास नहीं करता, तो उसका आत्मा इतना तो है कि बाइबल में पढ़े हैं तो पता चला कि वो आत्मा अधोलोक में, मतलब पीड़ा में ही है, क्योंकि सुसमाचार। अभी रुक जाइए, क्योंकि मैं इसको लंबा नहीं खींच सकता हूं, क्योंकि दर्शक भी बोर हो जाएंगे, ठीक है ना? आप शायद, मैं समझता हूं कि आप पूरी तरह से दिमाग बनाकर नहीं लाए कि मुझे सटीक क्या पूछना है। मैं आपका जितना सुना हूं और मेरे को जितनी समझ में आ रही है, मैं उसके हिसाब से आपको जवाब दे देता हूं। सबसे पहला ये कहना चाहता हूं कि पैदा होने से पहले, मतलब शरीर में बच्चा पैदा होने से पहले वो उसकी आत्मा कहाँ रहती है, तो उसका सीधा जवाब है कि इसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन इतना हमें पता है यिर्मयाह 1:5 के अनुसार कि माँ की कोख में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्र लगाया। तो वो कहाँ था? ऑफकोर्स प्रभु के पास होगा, नरक में तो नहीं होगा ना। वो बच्चा है, वो उसकी सोल है, स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो प्रभु के पास होगा, और उसके ऊपर बहस करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जिस गांव को जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना। अभी हम पैदा हो गए हैं, अभी ये परिस्थिति है, अभी मैं पाप में पैदा हो गया हूँ, आदम का बीज मेरे अंदर है, अभी मुझे इसमें से छूटना है। और आपने जितने भी रेफरेंसेस गिनाए, मत्ती की किताब से, मरकुस का, लूका का, इब्रानियों का, एक ही बात कहता है, प्रेरितों की किताब से भी एक ही बात कहता है कि सुसमाचार के बगैर कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता है। और आपने पढ़वा दिया मरकुस का 16 से, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराएगा। तो सुसमाचार के बेस पे उसका न्याय होगा, ये बात तो आपने बता दिया। अगर कोई विश्वास नहीं करता, वो चाहे धनवान का आपने कहा, फिर आपने ये भी ऐड कर दिया कि वो बेचैनी कपड़े पहने। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। जी हाँ, वो धनवान शास्त्री था, शास्त्री फरसी की कैटेगरी में था, वो व्यवस्था को जानता था, अब्राहम को जानता था, वो बाकी परमेश्वर की बातों को जानता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति भी सुसमाचार मिला ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक, व्यवस्था के अनुसार, लेकिन नहीं चला। इसलिए तो पौलुस कहता है ना कि जो अन्य जाति है उसका सुसमाचार के अनुसार न्याय होगा, जो यहूदी है उनका व्यवस्था के अनुसार होगा। लेकिन तीनों में, दोनों में नहीं है तीसरा कैटेगरी, जो संसारिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, उनके कॉन्शियस के हिसाब से न्याय होगा। तो एक है यहूदी के हिसाब से, अन्य जाति विश्वासी सुसमाचार के हिसाब से, और जो संसारिक है जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना कॉन्शियस के हिसाब से। तो ऐसे करके जो है प्रभु अपना न्याय करेगा। और ये जो आपने तीसरा कहा ना कि अगर उसने नहीं सुना
नरक पहुंच गया तो क्या वो वापस जन्म लेगा? तो बिल्कुल नहीं लेगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक व्यक्ति जो मर गया, इब्रानियों 9:27 आप ही ने पढ़वाया कि वो व्यक्ति एक बार पैदा होता है, उसके बाद में मरता है, उसके बाद में सीधा उसका न्याय है। तो मैं समझता हूं कि सुसमाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, अगर वो मरने से पहले अपना जीवन प्रभु को नहीं देता, सुसमाचार के अनुसार वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर देता है तो वो पक्का जाएगा। जी भैया। ठीक है पास्टर जी, या अच्छा लगा पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी 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 जी, या एक कॉल मैं समझता हूँ टाइम है और एक ले लेते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। Unknown caller. जी अपना प्रश्न पूछिए। टाइम है और एक ले लेते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। या हेलो। जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए। प्रेज लॉर्ड पास्टर। आपके जो पीछे आवाज चल रही है उसको बंद करिए सर। प्रेज लॉर्ड पास्टर। आपके जो पीछे आवाज चल रही है उसको बंद करिए। हेलो। आपका पीछे जो भी चल रहा है उसको बंद करिए सर। बंद किया है? ये आपकी इतनी आवाज आ रही है, उसको शांत कराइए। आपको क्या कहा था? आप लोग जब कॉल करते हैं तो आपके पीछे का बैकग्राउंड पूरा शांत रख के कॉल करना है। शांत। बोलिए। हाँ, मत्ती का 6वां अध्याय, हाँ, उसका 9वां वचन पे यीशु जी की प्रेयर है जी, लिखा है। तो वहां पे लिखा है, यास्तो या प्रकारे प्रार्थना करा जी। तो उदाहरण के रूप में ये प्रेयर दिया है जी। क्या कैसा वो कर सकते प्रेयर? तो कुछ चर्च में तो डायरेक्टली ये प्रेयर जैसा लिखा है वैसा कहा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आप कितने साल से मसीह हैं सर? मैं 30 साल से हूँ। अरे वाह। और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? बाइबल 10 चैप्टर तक पढ़ता हूँ। और ये आपका प्रश्न है या फिर आप किसी और के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं? मेरी वाइफ का भी यही प्रश्न था। और मेरा तो मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी प्रार्थना प्रभु कहेगा वो उससे करूंगा, लेकिन वाइफ का ये क्वेश्चन था। ठीक है। और आपकी वाइफ कितने साल से मसीह में? वो 20 साल से। ओके, तो इसका मतलब जब आपने शादी करी तो आपकी पत्नी नहीं थी प्रभु में, मतलब आप 30 साल से मसीह हैं? कैथलिक बैकग्राउंड से थी। ओके, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू खरात। ओके, राजू खरात साहब का ये प्रश्न है। आप लोग जितने भी अभी देख रहे हैं, आपको बताता चलूं, ओके, 1900 के आसपास आप लोग जो बने रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समाप्ति का भी टाइम आ गया है, तो ये आखिरी कॉल होगा, उसके बाद में मैं ये प्रोग्राम समाप्त करूंगा। लेकिन इस जवाब को देने के बाद में इनका कहना है मत्ती के 6वां अध्याय वचन 9 से जो यीशु ने प्रार्थना करी, तो वहां पर मराठी में इन्होंने पढ़कर बताया, हिंदी में भी लिखा है कि इस रीति से प्रार्थना करो, है ना। तो मैं समझता हूं कि इस प्रार्थना को कैथलिक वाले, क्योंकि इनकी पत्नी कैथलिक है, क्योंकि पता चल गया अभी कि गड़बड़ क्या है, क्योंकि मैं भी कैथलिक हूं, तो हमको कैथलिक से बचपन से ये सिखाया जाता है, आ फादर इन हेवन। ये प्रेयर आप जब तक नहीं करते हो, सोना नहीं। आप चर्च में जाते हो, फर्स्ट होली कम्युनियन, ये वाली बातें आपको प्रार्थना सीखनी है, तो एक प्रकार की पुस्तक होती है, उसमें ये प्रार्थना डाली ही जाती है। कॉन्वेंट स्कूल में तो पक्का सिखाते हैं, क्योंकि मेरा लड़का नतानियल कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ता है, तो उसको भी ये सिखाया गया। लेकिन जो भाई साहब है ना, ये 30 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, इनको पता चल गया कि ये प्रार्थना एक पैटर्न है, एक मॉडल था जो जीसस ने दिया था। लेकिन रोमियो का किताब उसका 8:26 वहां पे लिखा है कि तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा और तुम्हारे बिहाफ में वो तुम्हारे साथ प्रार्थना करेगा। तो मत्ती 6:9 वो प्राइमरी है, पहला स्टेज है, जहां आपको नहीं पता क्या करना है, आप उसको बोलते थे, ठीक है, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, अब आप मैच्योर हो गए हो। जैसे पौलुस कहता है ना 13वें अध्याय में, पहला कुरिन्थियों का, मैं जब बच्चा था तो बच्चों की जैसी बातें करता था, बच्चों जैसा समझता सोचता, अब मैं शाना हो गया हूं। तो भाई साहब, आपकी पत्नी अगर आपके बगल में है, तो मैं बहन से कहना चाहता हूं, आपको अभी वहां से बाहर निकलना होगा, जिसको कहते हैं बच्चेपन से। अब आपको पक्का होना होगा, राइट भाई साहब? हाँ, अगर बहन सुन रही है ना आपकी पत्नी, तो उनको भी जरा बात करा दो। हाँ जी सिस्टर। हाँ, प्रेज लॉर्ड। जी प्रेज लॉर्ड। मैं भी कैथलिक था। अच्छा जी, हमारी 4 पीढ़ी है ना, ये ही प्रार्थना करते आ रही थी, आ फादर इन हेवन, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। लेकिन जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं ना सिस्टर, तब हम है ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और बहुत सारी प्रार्थनाएं जो पवित्र आत्मा देता है, देश के लिए, सरकार के लिए, नाश होने वालों के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना करना है।
अच्छा जी, और वो इसके लिए ना बहन, क्योंकि हम किसी धर्म में नहीं चल रहे ना, ये धर्म की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। जैसे आप अभी अपने पति से बात करती हैं तो कोई पुस्तक से बात करती हैं क्या? नहीं। आपके बच्चे आपको पुस्तक से बात करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रिश्ता है ना, तो रिश्ते में कोई नियम नहीं है ना सिस्टर, जैसा लगता है वैसे बात करते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर के क्या हैं? बेटा बेटी हैं। तो परमेश्वर के पास आने के लिए कोई किताब रख कर आना है क्या? नहीं। वैसा है। ओके सिस्टर, ठीक है। मेरे को वही कम ये हो गया था प्रॉब्लम, ये कर सकते हैं क्या हम लोग? देखिए, करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पौलुस कहता है ना, सब बातें मेरे लिए लाभ की है, लेकिन सब बातें उचित नहीं है, सब बातें लाभ की नहीं है ना। सब ठीक है, बट जिसको ठीक करना है, जिसको लेके चलना है, उसको लेके चलना है। राइट सिस्टर? हाँ ठीक है। राइट सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। या चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड 18 नंबर एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा आत्मिक उन्नति का कारण रहा होगा। इसकी एडिट होगी, खूब शेयर करिएगा, इसको भी शेयर करिएगा और परमेश्वर के राज्य में बने रहेगा। याद रखिए, कल फिर मिल रहे हैं ठीक 8 बजे से 9:30 बजे तक। जो सवालों का सिलसिला आप जारी रखोगे और जवाबों का सिलसिला मैं जारी रखूंगा। अपना ख्याल रखें, कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।